यस, चलो यप यारों, अब बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यारों सब लोगों को बहुत 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 बधाई। आशा करता हूँ आप सब एकदम जबरदस्त हो और एकदम तूफान तरीके से मजे ले रहे हो समय का। अभी तो खैर सब लोग एकदम, अभी तक भी वो वेव चल ही रहा होगा ना, रैंक आया, रिजल्ट आया, ये सब मजा आ रहा होगा। तो यारों सबसे पहले बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का इस शो में वापस। खूब सारी बातें करेंगे एंड आई वुड एक्चुअली वांट आप लोग एक दूसरे के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओ। मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी लाइक ऐसा बहुत ही फॉर्मल सी चीजें, इनफॉर्मल सी कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे पूछनी होगी, वो तो मैं पूछूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन हैव अ डिस्कशन विद ईच अदर। मुझे एक बार बताओ, आप में से एक दूसरे को कौन लोग जानते हो अच्छे से? शायद मैं अभिषेक और हर्षल से मिल चुकी हूँ पहले। आप अभिषेक और हर्षल से मिल चुके हो, वंडरफुल। और बाकी मैं सिया से मिल चुकी हूँ। एक सेकंड, कहाँ से आवाज आई, रुको। भूमिका। भूमिका जी, आप और सिया मिल चुके हो हाँ, ईडीपी में। ईडीपी, वंडरफुल। और कोई है ऐसा? बाकी लोग नहीं मिले हो? चल ठीक है। वैसे एटलीस्ट यू गाइस शुड ट्राई, मतलब द एंटायर पर्पस आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो वाज आप लोग ट्राई करो दैट यू गेट इन टच विद ईच अदर। मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट बी राइट नाउ जॉइनिंग, आर्टिकलशिप का चल रहा होगा ना, सब लोगों ने ज्वाइन थोड़ी ना किया होगा, सबको भी चल रहा होगा, तो यू माइट नीड ईच अदर्स हेल्प एंड नॉट जस्ट राइट नाउ, इवेंचुअली आल्सो। तो स्टे इन टच विद ईच अदर। चलो अब कौन लास्ट ज्वाइन हुआ है? सलोनी जी, सलोनी जी जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक करा लो। यस मैम, ऑडियो ऑन करो एक बार। हाय सर। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? एकदम मस्त सर, आप कैसे हो? अरे बस एकदम मजे में। संडे मॉर्निंग आप सबको ऑक्यूपाइड कर दिया मैंने। अरे नहीं सर। अरे चलो 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 चलो, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है आप सब लोगों को एक साथ ऐसे देखते हुए। सो आई विल स्टार्ट एंड देयर आफ्टर आई विल टेक यू गाइस इन द डिस्कशन। तो ऐसा है बच्चे कि आप सब लोग तो एकदम किलर हो, आप लोग एग्जाम में तूफान मचा चुके हो और आप लोग यहाँ पे आ चुके हो। व्हाई आई वांटेड टू हैव अ डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू टुगेदर वाज एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, अपन बच्चे जब पढ़ाई की कोशिश करते हैं, इवन आप लोग जब 1 साल पहले या 2 साल पहले पढ़ाई की कोशिश कर रहे थे, व्हेन यू सी समवन ना कि व्यक्ति एक रैंक लेकर आया, जिसके अपन भूमिका जी, अब उनको देखते हैं, भूमिका इज AIR 1 एट एग्जीक्यूटिव, AIR 1 एट प्रोफेशनल्स। तो अगर कोई व्यक्ति दूर से उनको देखता है या फिर आप सब बच्चे भी एकदम किलर हो, ऑल इंडिया रैंक, तो बच्चे जब देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये लोग तो एक अलग ही कैटेगरी के होंगे, मतलब इनको तो नॉर्मल प्रॉब्लम होती भी नहीं होगी, ये लोग नॉर्मली पढ़ाई करते होंगे, सब चीजें बहुत इजीली हो जाती होगी एंड देयर आफ्टर दे गेट द रिजल्ट। बट व्हेन आई मेट मेजॉरिटी ऑफ यू, तो जब भी आप लोगों से बात भी हुई है ना, सो देन आई नो कि ऐसा नहीं है। आपकी अपनी परेशानियां रही है, आपके अपने टाइम पे ऐसा रहा था कि भाई जम ही नहीं रहा है, एक स्ट्रगल था, हाफ ऑफ यू वर इवन थिंकिंग कि भाई पास होंगे कि नहीं होंगे। तो एक वो जो गो थ्रू करते हैं ना, वो एक नॉर्मल बच्चे तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी नेक्स्ट टाइम सोच सके कि हाँ ये परेशानियां आना नॉर्मल है, इनको फेस आउट करके निकलना बहुत नॉर्मल है। दैट इज आई वांटेड टू हैव अ डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। एंड एक खास चीज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड आल्सो गेट इन टच विद ईच अदर थोड़ा सा, because once you know each other that will really help you out, not just for finding articleship or for finding jobs। even जब आप काम करना शुरू करोगे ना, कभी कभी आप टेक्निकली कहीं पे अटक जाओगे कि इस प्रोविजन को कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है। इफ यू हैव सम पीपल जिनके साथ आप इंटेलेक्चुअली चीजें शेयर भी कर सकते हो, यू कैन डिस्कस थिंग्स आप, तो काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए थिंग्स अहेड। एंड ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में जिन लोगों का मन है, तो वहां पे नोइंग पीपल, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, तो दैट सॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब यार मैं जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म करता हूँ और हम डिस्कस करते हैं। हितांशी जी, आपने शायद बाद में ज्वाइन किया, कैसे हैं आप? एकदम मजे में हो? सर आई एम गुड, थैंक यू। अरे एकदम एकदम एकदम, आप शर्मा क्यों रहे हो, मजे में रहो एकदम। थैंक यू। यस यस हितांशी जी। तो मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ कि आज का डिस्कशन मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके करता हूँ, ठीक है ना। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग टू बी हाउ यू गाइस हैंडल्ड द फर्स्ट 5-6 मंथ्स जब आप बच्चों ने क्लासेस पे ध्यान दिया होगा। तो जब आप बच्चे प्रोफेशनल के क्लासेस कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट ऑफ वो समय कैसा था वो। सेकेंड पार्ट ऑफ माई डिस्कशन विल बी कि वंस द क्लासेस वर ओवर, वहां से लेकर एग्जाम तक का जो समय था, आखिरी का, किसी के पास 2 महीने होंगे, किसी के पास 3 महीने होंगे, वो समय कैसा था, उसमें आपने कैसे हैंडल किया। एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज गोइंग टू बी वो 7 दिन एग्जामिनेशन के आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, जिन बच्चों के 9 पेपर थे, 9 दिन कैसे हैंडल किए। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाले पार्ट पे आता हूँ, क्लासेस जब आप लोग कर रहे थे तब कैसे आप लोगों ने मैनेज किया था, एज इन यू गाइज वर एबल टू कंप्लीट द क्लासेस इन 5 months, 6 months, 6.5 months। और पढ़ते समय कैसे करते थे आप? साथ के साथ सब्जेक्ट साथ में पढ़ते थे
या फिर यू हैड पिक्ड अ फ्यू सब्जेक्ट्स, दो तीन, कैसे किया था इस तरह से? तो मैं सबसे पहले हिदांशी जी आप ही को परेशान करता हूँ, आप बताओ हाउ वाज योर जर्नी, कि आपने दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, कैसे किया था, कितने महीनों में हुआ? सर प्लान शुरुआत से यही था कि कुछ भी हो जाए आप तो तीनों ग्रुप ही साथ में देने ही है, मतलब होप वही था कि निकालने हैं कैसे भी करके। और जो टीचर्स वो लेक्चर्स में बीच बीच में कोट्स लिखवाते थे, वो बुक के आके लिखती रहती थी कि गोल्डन अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो भी है आपको क्रैक करना ही है। तो लेक्चर्स तो स्पीड अप करके मतलब पूरे कंप्लीट कर लिए थे टाइम पे। कब और तक एग्जाम के कितने टाइम पहले तक हो गए थे सारे लेक्चर्स आपके? 3 महीने मैंने पूरा रिवीजन में दिया था, और 9 सब्जेक्ट साथ में ही लेके चल रहे थे कि ऐसा नहीं कि अभी इसको पढ़ना है अभी इसको पढ़ना है। दिन बांट लिया था कि 2 घंटा इसको देना ही है कैसे भी करके। अब लेक्चर्स हो गए हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ना है, इसी को रीड मल्टीपल रीडिंग्स करनी है। और ऐसा था कि महीने भर में स्टडी मटेरियल करना है, फिर बाद में मॉड्यूल्स करनी है कि एक ब्रीफ रीडिंग तो मॉड्यूल्स की कर ही लूँ, और साथ ही साथ अभ्यास शीट्स और ये सब कंटिन्यूअसली करती जा रही थी। हर एकदम नहीं, तो जब आप लेक्चर्स देखते थे बच्चे, तो आपका तो ओल्ड सिलेबस था, तो 9 पेपर होते थे, तो आप कैसे डेली Yes, 9 sir. सब्जेक्ट्स के 9 लेक्चर देखते थे? सर सबसे बड़ी गलती तो ये करी थी कि पहले सब सब्जेक्ट अच्छे से चल रहे थे, टैक्स से इतना डर लगता था कि उसको आखिरी के 1 महीने में जो नोट्स बनाए और एंड में टैक्स 1 महीने पूरा टैक्स करा, और साइड बाय साइड बाकी सबका रिवीजन चलने दिया था। नहीं नहीं, रिवीजन के टाइम पे नहीं, जब आपने क्लासेस करी, तो आपने जी। क्लासेस करी होगी ना, तब आप कैसे करते थे? मतलब सारे सब्जेक्ट्स की एक एक लेक्चर रोज देखते थे क्या? आप रिकॉर्डेड पढ़े हो ना सारे सब्जेक्ट्स? यस सर। हाँ। ऐसा था कि मैं घर पे पढ़ाई तो होती नहीं थी, तो लाइब्रेरी चले जाते थे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, वहीं जुड़े रहते थे कि लेक्चर्स कंप्लीट करने, मतलब एक एक लेक्चर सबका देख लिया, फिर उसका थोड़ा बहुत रात को ब्रीफ नोट्स बना लिए कि ये ध्यान रखना है चीजें। तूफान, तो आप डेली सबके एक एक लेक्चर्स देखते थे मोरल्स, ऐसे करके आपने क्लासेस कंप्लीट किया? हाँ मतलब वो मिस हो जाता तो फिर वो ऐसा लगता है कि कनेक्टिविटी छूट रही है, इसलिए रिस्क लिया ही नहीं, एक साथ करते गए। अरे ये भी सही है, भारी एकदम भारी। एनीवन एल्स? अरे सुनो ना, आप में से कोई भी व्यक्ति कुछ ऐड करना चाहे तो कभी भी ऐसे तो बोल ही सकता है, इट्स अ डिस्कशन, और आप लोग ऑडियो ऑन करके भी रख सकते हो। नेक्स्ट मैं रैंडमली, अभिषेक आपने कैसे पढ़ा था? तो सर मेरा ना एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया था दिसंबर 22 में, तो मेरी टैक्स से बंदी नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं वेट करा नहीं उस सिलेबस के लिए, इसलिए मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ट्रेनिंग के साथ करा, फिर अगस्त में रजिस्ट्रेशन कराया, फिर क्लासेस के साथ साथ मैं ट्रेनिंग जाता रहा, ट्रेनिंग से घर आके फिर क्लासेस देखता था, फिर ट्रेनिंग के बीच में टाइम मिलता था तो ट्रेनिंग के बीच में क्लासेस देखता था। फिर मैंने आपकी क्लास शायद अप्रैल एंड के आसपास खत्म हुई थी ना, जिस दिन आपका लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ था उस दिन मेरी भी खत्म हुई थी क्लासेस, क्योंकि मैं साथ साथ चलता था। जैन में मैंने शायद ब्रेक लिया था ट्रेनिंग से, जैन फेब की स्टार्टिंग में मैंने ट्रेनिंग से ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरे को मल्टीपल रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस से रहता है मेरा। अगर यहाँ पे 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अगर ये लोग बोले कि मैम ने एक एक रिवीजन करी थी, तो इन सबकी मिला के इनसे ज़्यादा रिवीजन मैंने करी थी। ठीक है सर, तो अगर आप किसी को बताओगे ना आपने 13 बार एजी रिवाइज करा है, तो मानेगा नहीं हो, क्योंकि एजी का है मॉड्यूल, बहुत मोटा मॉड्यूल है, और 13 से 14 बार मैंने रिवाइज करा है, हर एक सब्जेक्ट रिवाइज करा है। रैंक 1 मेरी नहीं आई क्योंकि मेरा पेपर ही पूरा नहीं हुआ। मैंने एग्जीक्यूटिव मैंने भूमिका को लिखा था कि उसकी बनाई थी 25 अगस्त 25 को शायद लास्ट ईयर, तो मैं सोच रखा था इसकी तो नहीं आने दूंगा, मैं ही लाऊंगा, बट हे भगवान, हे भगवान। अरे तूफान हो आप, दिल्ली के लोग ऐसे होते तूफान है, तो मुझे पता ही था, पर भाई एकदम तूफान। तो आपने फॉर एवरी सब्जेक्ट आपने कितने रिवीजन किए? मैं सर एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं, वरना किसी को झूठ लगेगा, मैं बता देता हूँ 10 to 14 तो आराम से हुई है हर किसी की। आप एक सब्जेक्ट खत्म किया आपने, फिर आपने 10 बार उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज किया? पूरे सब्जेक्ट मेरे साथ बुक में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टिक्स मार रखे हैं मैंने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स। देन तो फॉर एग्जांपल कोई एक सब्जेक्ट लिया मैंने ईएसजी, जैसा आप बता रहे हो, तो उसका सेकंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में आपको कितना समय लगता था? तो आप कितने समय में रिवीजन कर लेते थे? ऐसे एग्जैक्टली टाइम का नहीं पता, जैसे आपने Roughly. एक दिन करा दिया मेरे को, आपने एक दिन करा दिया, जैसे मेरे को चैप्टर करा दिया, उस दिन करूंगा, अगले दिन करूंगा, अगले दिन करूंगा, अगले दिन करूंगा, जब टाइम मिलेगा मैं पकड़ते रहूंगा। सर मेरा मेन फोकस है मल्टीपल रिविजन का, क्योंकि आप बुक्स देखोगे ना तो बहुत ज्यादा कंटेंट रटने वाला। मैं अगर मैं एक बार पढ़ लूंगा भूल जाऊंगा, मैं वैसे ही बैक बेंचर, सर मेरे से पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, तो मैंने इतना पढ़ लिया था कि मैं कहा देखूं तो एकदम क्या आता है पेपर में, तो उस हिसाब से सर मैं पढ़ के चल रहा था। भाई अभिषेक तूफान है, मतलब जिन लोगों को हिम्मत देनी थी, कुछ लोगों की तो और भाई डर ही जाएंगे। 10-12 रिवीजन तो एक्चुअली बहुत एक रेयर सिनेरियो है जो मैं सुन रहा हूँ। बहुत तूफान भाई। भूमिका जी, भूमिका जी, भूमिका जी, भूमिका जी, आपने तो 20 रिवीजन किए थे, है ना? फिर हम सब लोग बोलना चालू करेंगे। नहीं नहीं अभिषेक किसके जितने तो नहीं किए थे रिविजन। चलो पहले मुझे एक बार बताओ, रिवीजन से पहले मेन क्वेश्चन था, जब आप लेक्चर्स पढ़ते थे, यू वर स्टडीइंग ऑल द सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड?
यस सर, रिकॉर्डेड ही पढ़ रही तो जब आप न्यू सिलेबस 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, सो वो जो क्लासेस करी थी आपने, तो वो कैसे डेली सारे सब्जेक्ट्स देखते थे या पहले कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, कैसे रखा था प्लान? सर मैं डेली सब्जेक्ट्स को देखती थी, 5 सब्जेक्ट्स जो मेन थे वो तो मैं डेली देखती थी, और जैसे एक दिन का लेक्चर हो गया तो फिर उसी दिन वो याद कर लिया, उसी दिन उस चीज के नोट्स बना लिए, और ऐसे ही जैसे जब भी टाइम मिला तो वो पुराना रिवाइज हो गया। तो मेरा ये था कि लास्ट में मेरे लिए ये नहीं था कि मुझे बहुत कुछ याद करना है, मैं साथ में याद करते हुए चल रही थी, तो वो प्रेशर नहीं रहा लास्ट में, रिवीजन का ही था फिर तो कि अब रिवाइज करना है सब। अच्छा, बट यू वर आल्सो वाचिंग, मतलब 7 में से 5 जो ऑप्शनल को हटा दो तो 5 तो हाँ आप डेली का एक-एक लेक्चर देखते ही थे मिनिमम। हाँ। ठीक है, फेयर। एंड ये करते हुए कब तक क्लासेस कंप्लीट हो गई थी आपकी? मतलब कितना समय प्योर सेल्फ स्टडी के लिए बचा? सर अप्रैल तक हो गई थी, अप्रैल के स्टार्टिंग तक हो गई थी सारी क्लासेस। तो 2.5 तो मंथ्स के आसपास आपको प्योर हाँ, सेल्फ और स्टडी सेल्फ स्टडी तो चल ही रही थी पहले से भी। हाँ, पहले साथ में चल रही हम्म। थी, देयर आफ्टर लेक्चर्स खत्म हो गए, 2.5 महीने आपको ऐसे मिले थे जब लेक्चर्स कुछ नहीं थे, हाँ प्योर सेल्फ स्टडी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दैट वाज द फेयर स्ट्रेटजी। एंड फिर ऑप्शनल कैसे करते थे? इलेक्टिव को कभी कभी पढ़ते थे आप, लेक्चर्स हाँ, को? कभी कभी पढ़ती थी, कभी कभी जैसे मन करा कि अब चलो आज ये सीएसआर पढ़ लेते हैं और आईबीसी का तो साथ में हो ही रहा था, तो सीएसआर का ही था और करना। सीएसआर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं, आईबीसी तो क्या इसके साथ फ्री हो जाता है सीआर के। हाँ हाँ। चलो चलो, नाइस नाइस नाइस। यस सलोनी जी, और आप में से कोई भी व्यक्ति बीच में इंटरप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है? मतलब जैसे कि अभिषेक जब बोल रहा था तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको रोकना चाहता तो रोक सकता था, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? यू कैन हैव अ डिस्कशन। बढ़िया सलोनी जी, कैसा था अपना? अभिषेक की तो बात सुन के हमारा सबका मुंह बंद हो गया। इसलिए सर मैंने उसको बोला था अभिषेक को उस दिन कि यार बच्चों को मत बता इतनी रिवीजन हुई है। नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा मतलब मुझे डर ही है वैसे, जब अभिषेक कह रहा है कि 12 रिविजन हुई है और 12 सर भी वो 18 पेसिमिस्टिक फिगर बोल रहा है। जैन से पूरा मई एंड तक पूरा हाँ जी सर, कंटिन्यूअसली क्या कह रहे हो? 18 आवर्स पढ़ता था मैं डेली, मतलब जैन से लेकर पूरा मई का जो लास्ट पेपर था ना तब तक 18 घंटे डेली विदाउट एनी ब्रेक। बच्चे करते ना 5 मिनट ब्रेक ले लिया, 10 मिनट ब्रेक ले लिया, मैं सुबह लग गया 7 से 8, एक चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, खाना बेड पे आ रहा है, सब कुछ बेड पे मेरा धड़ाधड़ खत्म करो बस। मेरा तो भगवान, बना दिया वापस बस, ब्रेक नहीं लेते थे आप? कुछ ब्रेक नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं। अबे उठते तो होगे ना यार, ऐसे सर आपने एक नोट भेजा था ना, आपने एक नोट भेजा था अपनी बुक्स के साथ, तो मैंने क्या कर रखा था उसको अपने बेड पे लगा लिया था, AIR 1 लिख के नीचे, मैंने आपको दिखाया था फेलिसिटेशन में ना, यस 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 तो वो मैं लगा दिया, मैं सुबह उठते आपको दिखूंगा, शाम को सोते आपको देखूंगा, तो मोटिवेशन आता है। पर भाई मुझे बताओ, आप पढ़ने बैठते थे ऐसे 17-18 घंटे पढ़ रहे हो, तो ब्रेक तो मतलब बीच में आदमी 10 मिनट के वॉक तो करके आता होगा ना? 10 मिनट का वॉक नहीं सर, मेरा ना 10 बजे रात को 10 बजे एग्जैक्ट फोन ऑन करता था, मैं देखता था, ग्रुप देखता था कुछ, और 10-15 पे एग्जैक्ट स्विच ऑफ कर देता था, फिर नेक्स्ट डे फिर 10 बजे ऑन करता था। कुछ अरे ब्रेक नहीं। सुबह से शाम तक क्या, सुबह से शाम तक एक ही जगह पे बैठे रहते थे आप? यस यस यस, पूरा उठते भी नहीं थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्कूल टाइम में बैक बेंचर, मैं बताता हूँ सर आपको, ये तो शक्ल से सब लोग पढ़ने वाले लग रहे हैं, फर्स्ट क्लास से रैंक ला रहे होंगे, सर मैं बताता हूँ, 7th में मैथ्स में फेल, 9th में साइंस में फेल, 11th में मैथ्स में फेल, CS में रैंक। तो ये था मेरा सर। सर भगवान, ये सिनेरियो तो मेरे साथ भी है, मतलब रिजल्ट पे लोग कॉन्ग्रेचुलेट मुझे ऐसे कर रहे हैं कि हमेशा डांट खाती थी कि सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, एवरेज स्टूडेंट है, और तूने तो सभी बदल दिया। ये सिनेरियो तो भगवान भगवान भगवान। नहीं, मुझे लगता है अभिषेक तो एक सेपरेट एपिसोड होगा शायद अभिषेक के ऊपर, जिस तरह से अभिषेक बता रहा है, हे भगवान। तूफान, हर्षल, आपकी कैसी प्रिपरेशन, कैसे किया था? पहले फर्स्ट हाफ में ही चल रहे हैं अभी तो हम लोग, क्लासेस कैसे कंप्लीट किए थे? क्लासेस तो जैसे जैसे अपना फर्स्ट ही बैच था ना, तो जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट हो गए तो हो गया था अराउंड अप्रैल फर्स्ट वीक, जैसे सबने बोला, तो उसी टाइम पे अराउंड क्लासेस खत्म हो गए थे, एंड देन सेल्फ स्टडी में स्विच इन कर लिया था। बट लेक्चर्स के साथ थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैनेज होगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहता था, कि लेक्चर में जो पढ़ा है उसका कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, चेक करते करते आगे बढ़ता था। एंड दिन के 7 सब्जेक्ट के 7 लेक्चर देखते थे या कैसे प्लान रखते थे? मोस्टली तो मतलब आईबीसी तो अपना मैनेज CR होता था, में वैसे 6 तो सब्जेक्ट। हाँ, तो 6 ही रहते थे। और CSR का मैं जैसे भूमिका ने बोला कि वो ऐसा सब्जेक्ट था, वो बहुत ही लाइटर नोट पे चलता था। तो कभी संडे पे देख लिया थोड़ा, उसका खत्म करते करते ऐसा, तो यूजुअली 5 सब्जेक्ट्स पे ही फोकस रहता था जैसे चल रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत उसका रिवाइज कर लिया या फिर समझ लिया कि जो पढ़ रहा है वो समझ रहा है बस। अरे सही सही सही। एंड सिया जी, सिया जी, मैं डिस्कस कर रहा था, पहले हम लोग फर्स्ट हाफ ये देख रहे हैं कि क्लासेस कैसे किए थे,
फिर हम लोग आएंगे मेन इशू पे, सेल्फ स्टडी, कि भाई साहब वो तो आपने पढ़ा ही होगा। सिया जी, Sir, क्लासेस is my कैसे voice किए थे? audible? यस यस, यू ऑडिबल मैम। Yes, sir. Sir, actually, I was a regular college student. So, हाँ, yes, sir. रेगुलर कॉलेज एज इन लॉ कर रहे थे या फिर ग्रेजुएशन? No, sir, BCom. ग्रेजुएशन का कॉलेज, एंड डेली कॉलेज जाते थे? Sir, like 4 days a week. कहाँ से हो आप, कौन से शहर से हो आप मैम? Sir, basically, I'm from Bande Gobindgarh, Punjab. ओके, But my college was in Chandigarh. So, तो I used to go by cab. ओके ओके ओके, तो डेली आप कॉलेज जाते थे और उसके बाद में क्लासेस वगैरह? Yes, sir. Like I used to study 2 or 3 subjects a day. And on weekends, I used to revise and learn everything that I viewed on lectures. Fair So, enough. like that. So you first completed a few subjects and then you picked up other subjects, ऐसा? Yes, yes, sir. Sir, even I had my BCom exams in May. Like 15 to 29 May, I had my BCom exams. So those days were like too critical. I had to manage BCom and CS along with. ये भगवान है, obviously exams के I think what your BCom examinations ended by 29th. 29th May, yes, sir. Oof. My last exam was 29th. सब बच्चे तब ESG पढ़ रहे थे। Yes, sir. ये बात, ESG ने सबको परेशान किया ना कॉमनली, मतलब फिर तो सबको किया तो ठीक है, सबके चेहरे से लग रहा है, फिर ठीक। Yes. बढ़िया। एंड सो पहले आपने 2-3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया, वो आपके Yes. हो गए होंगे इन 3 months roughly. Yes, sir. Around January, I completed those 3 subjects. Then you picked up the other subjects. Yes, sir. And I studied open book subjects at the last. Like I kept them at the last. Firstly, I completed my first 5 subjects and then I studied open book. That's fair, that's fair, that's fair. And open book Along आपका with BCom exams. CSR और IBC था या कुछ अपने separate किया? CSR and IBC, sir. The regular, the popular Yes. one. Yes. Fair. काफी काम लग रहे हो मैम आप फिर भी यार, despite of this. तो सुबह कॉलेज के मजे लेते थे, शाम को आप लेक्चर देखते थे और Yes. ऐसे ही चलता रहता था। Yes, sir. अरे यार, तूफान हो आप, तूफान, बेस्ट है। And you were able to complete everything by April, फिर भी So yes, like by April second or third week. mid April, तो सबको I roughly only 2.5 had महीने। 1 or 2 revisions. नहीं, नंबर ऑफ रिवीजन पे मैं आ रहा हूँ यार, वो एक्चुअली बहुत अब कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो चुका है, तो Yes. उसको थोड़ा मैं रुक के डिस्कस करता हूँ अलग से। सिया जी तूफान। विशाखा जी। सर मतलब मेरे केस में तो ऐसा था कि ग्रुप 1 मेरा फेस टू फेस था। वंडरफुल। तो कौन सर से शहर से हो आप? सर मैं उड़ीसा से हूँ। बेहतरीन। तो आप ग्रुप 1 वहाँ फेस टू फेस पढ़ते थे एंड हाँ, ग्रुप 2 ऑनलाइन वर्चुअल? ऑनलाइन था। ठीक है, ठीक। तो सर मैनेजिंग बोथ ग्रुप वाज नॉट इजी, लाइक फेस टू फेस में टाइम मतलब ऐसे चले जाता था और फिर डेली भी पढ़ना रहता था। तो आई रिमेम्बर मेरा मार्च में जब मैं वापस घर आई वहां से पुणे से, तो आई रिमेम्बर कि मेरा बैकलॉग था बहुत ज्यादा ग्रुप 2 का। लाइक मैंने एवरेज आउट किया था कि अगर मैं 1 मंथ में कंप्लीट करना चाहूँ तो मुझे एक दिन में 7 लेक्चर्स देखने होंगे ग्रुप 2 के। माय गुडनेस। ठीक है बच्चे। हाँ, तो सर वैसे मैंने मैनेज कर लिया था, मतलब मैंने एक दिन में 7 लेक्चर्स देखना शुरू किए ग्रुप 2 के और बाय मार्च एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑल माय बैकलॉग्स। सो फिर सर अप्रैल में ऐसा था कि जो मतलब लेक्चर्स अपलोड हो रहे थे नए बस वही देखना मेरा बाकी था और मुझे लगा नहीं था कि ग्रुप 2 मतलब मैनेज हो पाएगा। मतलब बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि एक ग्रुप में ड्रॉप कर देती हूँ, बट सर ऐसा था कि शुरू से मैंने डिसाइड किया था कि नहीं देना तो बहुत ही ग्रुप है। तो सर लेकिन मतलब ऐसा हुआ कि रिजल्ट वाले दिन ग्रुप 2 में मेरे ज्यादा मार्क्स आए जो मैंने एकदम ही एंड में प्रिपरेशन की थी। माय गुड। सो यू वर एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल? या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। देन यू जस्ट हैड 2 months ऑफ सेल्फ स्टडी? या आई हैड सर एक्चुअली ना ग्रुप 1 मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते हुए सेल्फ आया स्टडी था। साथ में हो गई थी? हाँ सर ग्रुप 1 की हो गई थी, मतलब ग्रुप 2 का ही बचा था तो वो फिर मैनेज हो गया था। तो आपने मार्च में सब्सटेंशियल लेक्चर देखे, फिर अप्रैल में पढ़ाई हाँ। की, मई में पढ़ाई की एंड जून में देके फोड़ दिया? हे भगवान। नहीं, तूफान तो हो आप भी। और रिवीजन, मैं तो मेरे को अभी पूछना नहीं चाहिए बट फिर भी पूछ रहा हूँ एक बार, आपने M2 के कितने रिवीजन किए थे? सर मैंने 3 रिवीजन किए थे। 3 रिवीजन किए थे? हाँ ठीक है, फेयर साइजेबल, डाइजेस्ट कर लेंगे हम इसको। हे भगवान। विशाखा, तूफान एंड ईशा जी, एंड गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट बी बैक। आई नीड अ चार्जर।
अलग कोई अवार्ड देना चाहिए कि हाईएस्ट रिविजन्स करके। Am I audible now? हाँ आपने इतने revisions कैसे किए, इतने 13-14 रिविजन्स कैसे? अरे पता है मेरा क्या है ना, माई बिगेस्ट फियर इज फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। तो मेरे को वो सब फेस ना करना पड़े, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करा ली कि वो नहीं की थी आपने? टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, मॉडल 2 की ना टेस्ट सीरीज ली थी, जो आंसर देते हैं ना, वो लिया था। हाँ। उसमें मार्क्स वगैरह आ रहे थे कि मेरे को वो मिल रहा था कि इम्प्रूव हैंड राइटिंग बहुत गंदा लिखता हूँ मैं, तो बस वही वही आ रहा था बस, बाकी क्या है। उसका पेपर नहीं खत्म हुआ और 70 में से अगर आपको 59 आ रहा है तो 100 ला दे तो आपको 89 आ जाता। मेरा पेपर ही कंप्लीट हुआ ना, कोई 70 का कॉर्पोरेट फंडिंग हुआ, आईबीसी भी 80 का आसपास का हुआ, सीआरबीआई भी मतलब 90 के आसपास का, तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होते मेरे, आते ही नहीं था मेरे को 10-15 मार्क्स का, वरना आ रही तो। स्पीड हाँ नहीं है। मैं बहुत स्पीड में लिखता हूँ पेपर, मेरा पता है आधे घंटे पहले खत्म हुआ है मेरा पेपर। अरे बाप रे, हाँ बहुत मैं बढ़िया। आधी चीज तो मैं बताऊंगा नहीं, बच्चे डर जाएंगे, उनको सच नहीं लगेगी। बताइए मैं बताइए। मैं डायरी मेंटेन करता था कि सुबह 7 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10, 11 से 12, 13, पूरा 7 से लेकर आधे 2 बजे तक सब कुछ लिखा हो मेरे पास, जैन से लेकर एक दिन पहले पेपर के सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, क्या करना है पूरा। मैंने कहा ना वो मैं फोटो लेता रहता था साथ साथ में, मेरे को पता था बाद में बच्चे बिलीव तो करेंगे नहीं, बाद में वीडियो लगाऊंगा बंदे आ रहे बंदे करके ना, रील डालूंगा। मैं प्रूफ के लिए लेता था सर, मैं फोटो ले रखी है मैंने, एक एक टाइम टेबल की अपने, मैं रात 2 बजे ऐसे सेल्फी है मेरी अलार्म के साथ, पूरा सब कुछ। आदमी बाप हो आप यार। नहीं बट आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी थी, फिर पेपर कैसे छूट गए आपके? पेपर छूटे मेरे को आते नहीं थे, पेपर तो मेरे आधे घंटे पहले हुए। तो आपको एग्जाम में एक्चुअली 15-20 मार्क्स ऐसा था जो आता नहीं था? हाँ मैं छोड़ के आ गया उसको, कॉर्पोरेट फंडिंग 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ मेरा बस। पर ऐसा कैसे, मतलब हाउ कम आता नहीं था ऐसे? सर मेरा ग्रीन शो ऑप्शन मेरे को एग्जीक्यूटिव में भी नहीं समझ आया था, मेरे को प्रोफेशनल भी समझ नहीं आया था, 15 मार्क्स से आ गया। मेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बनती नहीं थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे सीधा सीधा 15 मार्क्स से ओवर पड़ गए, तो 30 नंबर यही छूट गया, बाकी 70 का मैं करके आया, उसमें से मेरे 59 आ गए। अरे बट मतलब यू आर नॉट एबल टू इवन विविडली राइट। मतलब सर मेरे को आता ही नहीं था ना वो ग्रीन शो ऑप्शन, क्या टच भी क्या करूँ मैं उसमें, कुछ भी नहीं पता था मेरे को उसके बारे में। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल तो खैर है नहीं डायरेक्टली, बट एग्जीक्यूटिव तो पूरा कंसेप्ट है, तब वो ऐसा झेपा ही नहीं है। नहीं करा था कि मतलब जो नहीं आता मेरे को सिर्फ वही पूछ लिया। तूफान आपका काम, ये पकवान। चलो मैं कंटिन्यू करता है यार। हम जाते हैं अंतरा, आप बताओ कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे आपका क्लासेस कैसे कंप्लीट किए थे, दिन में कितने सब्जेक्ट्स देखते थे? तो सर हमारी बैच स्टार्ट हुई थी सितंबर से, जी। तो तब मैंने ईएसजी और सीएसआर को साइड में रख दिया था कि मैं इनको बाद में करूंगी। बचे 5 चैप्टर सब्जेक्ट्स को मैंने कंटिन्यू जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते थे मैं वैसे वैसे करती थी। फिर ईएसजी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी 1 Jan से। फिर Okay. वो 31 मार्च तक मेरे 6 सब्जेक्ट के लेक्चर हो गए। फिर 1 April से मैंने सीएसआर के लेक्चर उठाए, तो मेरा लास्ट सीएसआर का लेक्चर चल रहा था 22 मई तक, मतलब एग्जाम के 8 दिन पहले तक भी मैं लेक्चर्स कर रही थी। भगवान, ओ एग्जाम के 10 दिन पहले तक आपके वो लेक्चर्स चल ही रहे थे? Yes, तो मैं क्या था ना कि जब लास्ट के 2 दिन में मैं स्टडी करूंगी तब वो सिर्फ पीछे का रिवाइज करते करते मेरा दिमाग बंद हो जाता था। मुझे पता था एग्जीक्यूटिव में कि मैं कुछ नया पढ़ूंगी तो मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव सोचूंगी, वरना वही मैं रोज रोज सेल्फ स्टडी करके बोर हो जाऊंगी। तो मैंने पहले से ही डिसाइड करा था कि मैं ईएसजी 1 Jan से स्टार्ट करूंगी और सीएसआर सबसे लास्ट में, ताकि मैं रोज कुछ नया पढ़ सकूं और मैं रोज सेल्फ स्टडी और रिवीजन से बोर ना हो जाऊं। ये आपने स्ट्रेटेजिकली रखा था दैट यू वांटेड टू कीप सम लेक्चर्स अप टिल द एंड? यस, वो सीएसआर का ऐसा था ना कि मैंने गो थ्रू कर दिया सिलेबस कि यार ये तो ऐसा है कि हो जाएगा लास्ट लास्ट पे, से प्रेशराइज नहीं हो जाऊंगी मैं कुछ। तो मैंने सीधा ही सीएसआर को ऐसे लास्ट के 2 मंथ के लिए रख दिया कि मैं रोज लेक्चर भी देखूंगी तो कुछ नया भी सीखने मिल जाएगा और कुछ ऐसे बोरिंग बोरिंग भी नहीं लगेगा, सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, तो ऐसे। ये भगवान, ये आप लोगों को सबली अलग अलग लोग हैं यार, गजब। आप एक सब्जेक्ट, अरे तूफान अंतरा, मतलब आई डोंट नो, बहुत भारी बहुत भारी। इट वर्क्स तो इट वर्क्स वाली बात है भाई, कि कुछ सही गलत तो होता नहीं है। सही सही। अच्छा, तो मेरे को भी बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि ऐसे अचानक से छोड़ी कैसे दिया, आप प्रेशराइज नहीं हो गए? तो मैंने कहा नहीं, मेरी पहले से ही स्ट्रैटेजी थी कि मैं सीएसआर को छोड़ ही दूंगी, बाद में ही करूंगी। तूफान 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 है। नीरज जी। यस यस सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ओल्ड सिलेबस में पास हुआ और मोस्टली मुझे सब न्यू सिलेबस वाले देख रहे हैं,
ये मेरा तीन सेकंड बच्चे, अटेम्प्ट आप था। 3 बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं, बाकी सब न्यू सिलेबस के हैं। यस। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गलती ये करी थी कि मैंने जो लेक्चर वाला पार्ट है उसको है ना ज्यादा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की थी। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि लेक्चर्स अगर कंप्लीट नहीं होने मुझे तो मेरे नंबर ऑफ रिवीजन मतलब ज्यादा नहीं हो पाएंगे। लाइक जैसे अभिषेक ने बोला कि उसको ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा रिवीजन की जरूरत मुझे भी पड़ती है, लेकिन अभिषेक को एटलीस्ट मतलब कुछ ज्यादा ही पड़ती है। लेकिन लाइक 8-9 रिवीजन तो पर सब्जेक्ट मैंने भी करे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था कि मतलब सिलेबस को 5 या 5.5 महीने में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो वो है ना उसके चक्कर में बस ज्यादा ही जल्दी हो गया था, और मतलब मेरा जो पहला जो स्टडी था ना वो अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं था। और 9 पेपर्स थे, तो आपने 9 पेपर्स को 5-5.5 महीने में खत्म कर दिया था। यस यस यस। तो वो इतना इफेक्टिव नहीं था। एंड मतलब मैंने गलतियां बहुत ज्यादा करी थी जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी नहीं हो पाई थी। बाकी पढ़ा मैंने शुरू से लेकर एंड तक था, मतलब पूरा 9 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, कुछ और नहीं करा था। लेकिन गलतियां बहुत की थी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। एंड देन फैब में रिजल्ट आया तो बस मैंने भी जैसे अभिषेक ने बोला ना ईयर 1 लिख के रख लिया था मैंने भी अपने टेबल पे। एंड बस 3 महीने थे मेरे पास, मार्च अप्रैल एंड मई। तो मैं पढ़ाई कैसे करता था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई सब्जेक्ट उठाए ना तो उसका जो फ्लो बनता था वो मतलब मैं एक ही बार में वो सब्जेक्ट को पूरा खत्म करता था, मतलब एंड टू एंड पूरा। जैसे कोई सब्जेक्ट में ड्राफ्टिंग है तो ड्राफ्टिंग में 11 चैप्टर, तो 11 चैप्टर को एंड टू एंड पूरा एक दिन में खत्म करना है। कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया ऐसे सब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड कर सकता है। जैसे टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा वास्ट है तो उसको 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन जब तक वो सब्जेक्ट खत्म नहीं होता था ना तब तक मैं उठता नहीं था, मतलब अपनी जो भी स्टडी प्लेस है वहां से। लाइक टेक्स्ट को 2 दिन देने, तो आज मैंने चालू करा एंड कल शाम तक टेक्स्ट पूरा खत्म होना चाहिए, और खत्म होगा तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा। लाइक जैसे आपने ही बोला था किसी लेक्चर में कि आपको अगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो आप 3 चीज कर सकते हो, या तो 10 आवर्स स्लीप ले सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो, या फिर अपना फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा सकते हो। तो मैं भी वैसे ही कुछ करता था। एंड पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लिया, उसके बाद में सेटिस्फेक्शन के साथ में एकदम अच्छे से नींद ली और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया। वैसे करके मैंने अराउंड 3 या 4 रिवीजन करे थे। एंड स्टार्टिंग से वो एबीसी एनालिसिस था कि किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वैसे, और बस नहीं था। भाई सही। एक और मिथ है, दैट मिथ इज आल्सो वेरी क्लियरली ब्रोकन बाय यू। फ्यू पीपल ऐसा बिलीव कि एक अटेम्प्ट अगर लग जाता है दूसरे अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट रैंक देता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आल्सो पर्सन कैन गेट रैंक। पर एक बात बताओ, मतलब वैसे तो अपन फेज वाइज जा रहे थे, बट अभी डिस्कशन को आगे लेता हूं मैं कि जब आपने एक बार अटेम्प्ट लग गया था Yes. उसके बाद में दूसरे तरीके से वापस प्रिपरेशन शुरू की एंड यू गॉट अ रैंक वगैरह, तो व्हाट वर द मेजर चेंजेस दैट यू मेड कि पिछली बार पढ़ा था उससे इस बार क्या चेंज कर लिया? यस यस। तो वही सर, शुरू में जब मैंने जब पहली बार स्टडी करी थी तब मेरे को मतलब सारी चीज इफेक्टिव वे में नहीं हुई थी। मतलब मैंने पढ़ तो सब लिया था लेकिन रिटेन नहीं रह पा रहा था। तो मैंने यही सोचा इस बार कि जो फर्स्ट रिवीजन है ना उसको एकदम आराम से करो, टाइम लो, चाहे 1 मंथ लग जाए 1.5 मंथ लग जाए, अच्छे से करो। एंड देन अपन जो रिवीजन करेंगे वो जल्दी जल्दी करेंगे। तो वही था कि सारी चीजें धीरे धीरे करनी है, अच्छे से करनी है। जब तक मतलब कंप्लीट नहीं होता था तब तक मतलब मैं उठता नहीं था, और फिर रिवीजन जल्दी जल्दी हो गए मेरे। फर्स्ट रिवीजन में इस बार भागी नहीं आप। फर्स्ट रिवीजन यू वेंट वेरी स्लो, कंसेप्चुअल अच्छे से, सेकंड रिवीजन में भागना चालू किया। Yes. सही सही सही, बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके यार, बढ़िया, वेरी डिफरेंट विजन, बहुत भारी बहुत भारी बहुत भारी। अब प्रेरणा जी आप कुछ कहेंगे? Yes, sir. So, लास्ट अगस्त में रिजल्ट आया एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का, तो फिर सितंबर मैंने ईडीपी कंप्लीट किया, फिर अक्टूबर से ही मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। तो मैंने अक्टूबर से क्लासेस करना शुरू किए, मार्च एंड तक ऑलमोस्ट क्लासेस चले, एंड देन आई हैड 2 months फॉर रिविजन। तो अप्रैल एंड मई में मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के 4 से 5 रिविजन किए। तो क्लासेस in कंप्लीट 2 करते months. करते आपको मार्च एंड हो गया था, तो यू हैड ओनली 2 months। यस सर। भाई साहब सही। एक्चुअली दिसंबर जिनका अटेम्प्ट होता है ना, दे गेट सम एक्स्ट्रा टाइम, वो दिसंबर का एक्स्ट्रा उनको 20 दिन मिल जाता है। जून वाले अटेम्प्ट के बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है। सो बट वो लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स डेली देखते थे, एक एक सब्जेक्ट का कैसे करते थे? मैंने 2 to 3 सब्जेक्ट्स पर डे में रिवीजन लेक्चर्स देखती थी, तो 4 to 5 लेक्चर्स पर डे देखती थी। बट अराउंड फेब मार्च आते हैं तो मैंने देखा कि काफी सारे बैकलॉग हैं, लेक्चर बचे हुए हैं,
तो फिर मैंने 6 to 7 किसी दिन 8 भी संडे को टाइम मिला तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्च तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए सो दैट एटलीस्ट 2 months आई हैव इन माय हैंड फॉर रिविजन्स। सही है मैम। एक और चीज है, मतलब मैं आप सबसे ही पूछता हूँ अभी कॉमनली, अपन डिस्कशन चेंज करता है यार। एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अब देख रहे हैं अपन सीएस प्रोफेशनल स्टेज पे मेजोरिटी बच्चे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेके पढ़ते हैं, ये तो अपन मान ही रहे हैं। अब उस समय बच्चों को क्या लगता है यार, एकदम जब पहले लेक्चर को देखते हो पहाड़ जैसा दिखता है, बिकॉज दोज आर 1000 आवर्स। वंस यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन वो दिखता है 1000 घंटे हैं जो अपन को देखने हैं। तो वो मतलब हाउ डू यू कोप दैट अप, या फिर यू डोंट सी दैट कि वन थिंग एट अ टाइम आज का देख के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जब गूगल और अकेले घर पे बैठे हैं, बात करने वाले लोग भी कम होते हैं, तो हाउ डू यू हैंडल दोस 1000 आवर्स ऑफ लेक्चर्स जिसके अंदर हमको खुद से पढ़ाई करनी है, साथ के साथ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, अकेले बैठ के पढ़ना है, खुद से डिसिप्लिन करना है, तो उसको कैसे कोप अप किया? फिर बीच में आपका भी हुआ था कभी ऐसा, नहीं पढ़ना है एकदम ब्रेकडाउन वगैरह? प्रेरणा, आपसे शुरू करते हैं क्या? ये सब मेरा तो यही था कि मतलब रोज पे फोकस करना है, बस आज से अच्छे से पढ़ना है तो लास्ट में यू विल एंड अप कंप्लीटिंग एवरीथिंग इन टाइम। सो यही था, बट ऐसा नहीं है कि लाइक पूरा कंसिस्टेंसी रहता था, किसी किसी दिन नहीं भी पढ़ने का मन करता था तो एक ही लेक्चर देखती थी, बट हाँ ओवरऑल बैलेंस बना के रखती थी कि सब कुछ टाइम पे कंप्लीट हो जाए। किसी दिन लाइक कभी हुआ लेक्चर नहीं देखे 2-3 दिन, मन ही नहीं हो रहा है, नहीं देख रही मैं लेक्चर? नहीं मतलब एक भी लेक्चर नहीं देखा ऐसा तो नहीं था, बट एटलीस्ट एक देखने का ट्राई करती थी कि वो फ्लो बना रहे। पूरी सी बुरी स्थिति में भी ऐसा था कि एक लेक्चर तो देख ही लूं मैं। हाँ, ताकि मतलब मुझे भी रिग्रेट ना हो कि मैंने आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया। नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हर्षल, यस सर। अपना क्या था? ऐसा था बीच में पढ़ाई नहीं करनी है नहीं हो पा रही है? होता ही था। या मतलब इट इज नॉट मैनली पॉसिबल। मुझे लगता था कि ऐसा हो कि एक बार लग गए तो लग गए, बीच बीच में ऐसा हो ही जाता था कि यार ये क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये बंद करो, छोड़ो ये सब। और सेकंड थॉट्स तो आते ही थे कि यार नहीं करने, दोनों ग्रुप एक कर लूंगा आराम से, एंजॉय करते करते कर लूंगा। बट फिर खुद को गैदर करना एंड एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ इट कि थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए, अपने को करना है। तो फिर अगेन स्टार्ट फ्रॉम न्यू, ऐसा कभी निकाल लिया, थोड़ा बाहर घूम के आके 1-2 दिन एंजॉय कर लिया, फिर से शुरू करो ऐसे। तो लेक्चर्स के बीच में ब्रेक लिया था मैंने कभी, कि लेक्चर देखे ही नहीं बीच में 2-3 दिन, ऐसा हुआ कभी? हाँ हुआ है सर, मतलब फेस्टिवल्स हो गए या फिर कभी कुछ ऐसा हो गया कि नहीं होता, कभी कभी कुछ ना कुछ रीजन से हो जाता है कि नहीं होते हैं, तो हो जाता है। बट आई गेस आफ्टर जैन तो फिर मैं पूरा मतलब स्विच इन कर लिया था, चेंज कर लिया था गैस को कि नहीं अब नहीं करेंगे कुछ एंजॉय। तो फिर उसके बाद नहीं किया ऐसा कुछ कि मिस आउट किया होगा। बट प्रायर टू जैन यस, दिवाली आ गए, थोड़ा एंजॉय कर लिया ऐसा आराम से, ऐसा कुछ ये नहीं था। ये भी सही है यार। यार आप में से कोई है जिसने ऐसा बीच में 2-3 दिन लेक्चर नहीं देख रही मैं, मेरा मन नहीं है, नहीं देख रहा मैं, ऐसा कोई था क्या? या फिर सब लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे? अभिषेक तो सवाल ही पता नहीं होता है। अभिषेक तो मुझे लगता है भाई क्या नींद में तो लेक्चर कवर करके आया था। एक ब्रेक मैं नहीं तो लिया फीवर अपने में पढ़ अभिषेक? रहा था सर, हाँ, मैं तो फीवर में ही पढ़ रहा था सर, बुखार से बैठा था भी पढ़ रहा था। मैं ना सर एक चीज और दिखाता हूँ, थोड़ा सा और डराता हूँ बच्चों को। एक अरे डराता हूँ मतलब ये उद्देश्य चेंज कर रहे हो आप वैसे इस सेशन का? ये ना नवंबर से मैंने वो बनाया था कि मतलब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ठीक है, तब का था ये, मैं लिखता रहा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। फिर ये था प्लानर फेब का, फिर ये देखो 23 अप्रैल क्या करना था, 7 से 10 पीरियड ड्राफ्टिंग करनी थी, 10 से 3 ESG, 3 से 7 CF, 7 से 12 CR IBC, CR का चैप्टर 1 2 3 4 5, फिर 12 से 2 DD के 3 4 5 चैप्टर, कहीं ब्रेक नहीं मिलेगा। और ये मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, पूरा जैन से लेकर मई एंड तक पूरा विदाउट एनी ब्रेक, कहीं ब्रेक नहीं है इसमें। और मैंने जब मैं आया था ना तो 6 बज गए थे, पहले 7 उठता था, फिर 6 बजा दिए थे, फिर 6 से 2 चलता रहा कंटिन्यूस। ये देखो 1 जून पूरा ESG देना था बस। भाई अभिषेक तूफान है, तूफान। सेम मेहनत आर्टिकलशिप में करने का मन है या फिर बस हो गया? आर्टिकलशिप तो चल रही है ना भाई, आर्टिकलशिप चल रही है अभी, तो मतलब सेम टाइप के एफर्ट्स वहां पे भी रहते हैं आपके, मतलब दैट इज इन योर नेचर, या फिर बस पढ़ाई के लिए इतना डेस्परेशन था? पर नेचर नहीं है ना मेरे को ना सर, बुक्स वापस पढ़नी नहीं थी। मेरा था कि एक बार बस मैं लग जाऊं एकदम से। मैं पहली बार तो कॉलेज लाइफ में एंजॉय नहीं करी, मेरे सारे दोस्त एंजॉय करे थे, मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी। 2 साल से मैं कंप्लीट पूरा लग गया CS में कि बस क्लियर करके निकलना है। मेरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ तो प्रोफेशनली मेरे को करना ही था फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब हो गया क्लियर, अब मैं एंजॉय करूंगा, वो लोग पढ़ेंगे। तो बस ये था मोटिवेशन मेरा। नहीं तो मेरा कहना है अभी जब ऑफिस में काम रहता है
तो इतनी शिद्दत से विदाउट ब्रेक यहाँ पे भी नहीं ऐसा नहीं 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 ऑफिस में तो करता ही नहीं सर, मैं मैम पीछे पड़ी रहती, मैं करता ही नहीं ऑफिस में तो। हे भगवान, आदमी तो तूफान हो आप। अरे आप में से कोई भी बोलना चाहता है? ईशा जी, यस, अपन ने ब्रेक भी किया था लेक्चर्स के बीच में, या फिर ऐसा कुछ नहीं, एकदम डिसिप्लिन से 6 महीने डेली लेक्चर्स चले? मैं तो इतनी इनडिसिप्लिन हूँ सर कि क्या ही बताऊँ मैं मुझे भी सेकंड अटेम्प्ट में अभी रैंक आया है और मैं ओल्ड सिलेबस की हूँ स्टूडेंट। तो मैं पुणे में थी फॉर 6 मंथ्स, तब तो क्लासेस फिजिकल चल रहे थे, तब भी मेरी मस्ती चलती थी क्लास में, और उसके बाद भी शाम को सब फ्रेंड्स के साथ मस्ती चलती थी। मैंने कभी भी आके क्लासेस से ऐसा रिवीजन टाइप कभी भी नहीं किया है कि क्लास होने के बाद आके फिर से पढ़ ले वो क्या सिखाया है, कुछ नहीं, बस मस्ती करो। मतलब मस्ती भी ऐसी नहीं कि बस टाइम पास सा चलता था, मेरा टाइम कैसे जाता था पता ही नहीं चलता था। ऐसा अलग ही दुनिया में थी, मैं मजे ही कर रही थी टाइप्स था मेरा। और मैं म्यूजिक भी करती हूँ, तो मेरे म्यूजिक के क्लासेस भी चलते थे। और फिर एकदम से अगस्त खत्म हुआ और फिर रियलाइज हुआ कि 4 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखे भी शुरू भी नहीं किए अच्छे से, टैक्स और ग्रुप 3 जो आपसे लिया था। गधे, और फिर उस पे भिड़े। तो हाँ, फिर सितंबर पूरा मैंने बस लेक्चर्स देख के खत्म किया, टैक्स और 3, मतलब 4 सब्जेक्ट्स मैंने पूरे सितंबर में खत्म किए। और फिर उसके बाद अक्टूबर से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। और फिर मुझे वो एंजाइटी होती थी, तो ऐसे ही मैंने किसी रैंकर का ये देखे होंगे, और मैं मुझे लगता था कि हाँ 4 रिवीजन तो होने ही चाहिए एग्जाम से पहले, तो मैं उस हिसाब से पढ़ती थी। अभी मतलब मुझे ऐसा है कि अभी मुझे रियलाइज हुआ कि 1-2 महीने भी लगे पर पहला रिवीजन इतना अच्छा हो कि फिर से ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो वो मुझे बेनिफिशियल होता है, वो मुझे अब समझ में आया है। पर मैंने तब ऐसा सोचा कि हाँ 5-6 रिवीजन तो होने ही चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने टाइम डिवाइड किया 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और उस हिसाब से 5 रिवीजन 3 महीने में करना है। ऐसा मतलब अजब, कुछ अजीब ही स्ट्रेटेजी थी। फिर वो एग्जाम के टाइम पे भी अच्छे से पेपर नहीं लिख पाई, बहुत बहुत चीजें हुई। फिर वो तो अटेम्प्ट लग गया मुझे टैक्स की वजह से। और अभी सेकेंड इसमें मैंने मेरा रिजल्ट फरवरी 25 को आया, तो 26 के एक महीने के मैं मुंबई में फॉर एडीपी, तो पूरा महीना बुक को ऐसा हाथ भी नहीं लगाया सच आफ्टर रिजल्ट्स। और फिर अप्रैल से शुरू किया। हाँ, अप्रैल से ही शुरू किया मैंने, 1 अप्रैल टू 30 मई तक। पर वो भी अभी बहुत चिल ऐसा पढ़ाई की मैंने, क्योंकि पहले पढ़ाई की हुई थी, और मैंने पहले मतलब 15 मई तक मैंने पहला ही रिवीजन किया अच्छे से पूरा, ऑलमोस्ट। मतलब 15 तक ऐसा ही चल रहा। अभी क्या करूं, मैं बोर हो रहा है मुझे, ऐसा हो रहा था मुझे, अभी फिर से बुक नहीं पढ़ना है। और अभी 15 दिन कैसे तो निकालने हैं जब तक एग्जाम आए, तो अभी 15 दिन में भूल ना जाए इसलिए बीच बीच में पढ़ती थी मैं ऐसा। तो और आप फिर एक ही रिवीजन करके एग्जाम दियो प्रैक्टिकली, 15 दिन में आपने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा बस? हाँ, 15 दिन में एक्स्ट्रा पढ़ा। ऐसे ही कोई फ्री में लेक्चर्स लेते हैं ना, मतलब शाम को ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं जिनके चैनल्स मैंने ज्वाइन कर रखे थे, तो वो ऐसे डिफिकल्टीज वगैरह सॉल्व करते थे शाम को। कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, आप लोग ज्वाइन करो और पूछो। तो मैं ऐसे 2-2 घंटे उधर बैठा करती थी, ताकि एटलीस्ट मैं कनेक्टेड रहूं, क्योंकि बैठे बैठे मुझे बोर हो रहा था। और फिर मैं राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी कि कोई यूट्यूब का लेक्चर लगाया और वो लिखते बैठना, मतलब थोड़ी स्पीड आने के लिए, या ऐसा ही कुछ एकदम से खुद को ही ऐसे चलते चलते पूछ लेना इसका आंसर बताओ, तो फिर मतलब याद आएगा, तो चेक करना खुद को ही ऐसे बीच बीच में, ये चलता था मेरा। और फिर लास्ट में 9 दिन जो रिवीजन किया उस पे। भाई तूफान हो आप लोग, मतलब सच में। मैं हर बार रैंकर से ऐसे बात करता हूँ ताकि मेरे को बच्चों को इंसाइट देने में इजी रहे और मैं समझ पाऊँ कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम आती है। पर मतलब जैसे कि इस बार तो आप 2 एक्सट्रीम मिले हो मुझको, एक अपना मिल गया हीरो, और एक आप मिल गए एकदम ही एक्सट्रीम, मतलब वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है तराजू। आप एक रिवीजन किए थे और उसके बाद में आप टाइम निकाल रहे थे कि कब एग्जाम आए तो मैं एग्जाम दूं। हाँ, पर वो मैंने ना क्यूम्युलेटिवली किया था, मतलब आज जितना पढ़ा ना वो सब दूसरे दिन सुबह पूरा अच्छे से फिर से पढ़ती थी और फिर दूसरा उठाती थी, तो फर्स्ट वैसे रिवीजन, देखा हाँ। फर्स्ट रिवीजन तो उसमें इंटरनली आपके रिविजन्स हो तो रहे थे वैसे? हाँ, मतलब आज जितना पढ़ा वो सुबह होता था, पर आधे से कम टाइम में होता था, क्योंकि पता है ऐसा, हाँ ये पता है, बस क्या है वो एक बार अच्छे से देख लो ऐसा। अरे मैम आप सुपर चलो आप तो।
बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत भारी। आपकी आर्टिकलशिप अभी चल रही है, कहाँ से है? मुंबई में चल मुंबई में। और वैसे हाँ, आप गोवा से है ना, तो थोड़ा सा तो खैर जगह का माहौल तो रहता है, एक व्यक्ति चिल तो रहेगा ही थोड़ा। बहुत तो अच्छा। पढ़ने का मुझे बिल्कुल माहौल नहीं है। तो ऑब्वियसली गोवा में पढ़ने का माहौल तो नहीं होगा ना। हे भगवान, तूफान हो ईशा जी आप, बट बहुत भारी। अब थोड़ा सा बैलेंस लाता हूँ मैं। भूमिका जी आपके पास आते हैं। यस, जी सर। हाँ, कैसे हैं आप? मजे में? ठीक। अब आप एक बार थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालो, आपने कितने रिवीजन किए थे? सर मैंने जो रिवीजन किए थे गिनती के नहीं किए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 7-8 तो हो गए होंगे 7-8 हो गए थे। अगर मैं नॉर्मल मानूं। हाँ ठीक ठीक। और आपने अप्रैल से फुल फ्लेजेड पढ़ाई चालू की थी ना, जैसे आपने बताया प्योर? हाँ, याद तो मैं पहले से करके रख रही थी। अप्रैल से मैं सारा जैसे एक सब्जेक्ट उठा लिया, उसे पूरा एक साथ रिवाइज कर लिया, ऐसे करके रिवीजन करना शुरू किया मैंने अप्रैल से। अप्रैल और मई, ये 2 महीने वैसे वाला रिवीजन था। हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था मई में आके कि मेरे एलएलबी के एग्जाम्स है 20 से, तो वो 20 से 28 तक मुझे पता था कि तो मैंने उस हिसाब से अपनी रिवीजन को करके रख लिया था कि अभी 8 दिन तो अच्छे से पढ़ाई होगी नहीं, तो पहले से ही उस तरह से रिवाइज करके रख लिया था। 20 to 28th of May you had your LLB की एग्जामिनेशन। हाँ हे भगवान, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होता ही है बच्चों के साथ यार। हाँ सर, आप ही कह रहे थे ना, जब आपके लेक्चर्स होते थे तो आप ये कहते होगे एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो मेरे लिए वही चलो फॉर्चुनेट है कि चलो एग्जाम्स थे, एग्जाम्स हो गए और चलो फिर सीएस के पेपर भी अच्छे से निकल गए। नहीं नहीं नहीं, sorry। और व्हाट इज द सीन ऑफ आर्टिकलशिप? सर अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ। देखो मैम, अगर आपको ढूंढना पड़ रहा है तो बोलने में तो अजीब लग रहा है। ठीक है, सीन क्या है? कौन सा शहर जाने का मन है आपका? सर दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली नोएडा है यहाँ पर। नियर बाय। ओके ओके ओके। एंड फर्म या कंपनी क्या मन बनाया? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मन बना चुके हो? हाँ फेयर फेयर फेयर। तो ना व्हाट मतलब यू अप्लाइड और व्हाट इज द सीन करंटली? सर अप्लाई किया हुआ है अभी। अप्लाई किया तो ये मत बोलो कि रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं, रिप्लाई आ रहे हैं सर, लेकिन कहीं से रिप्लाई आ भी नहीं रहे हैं, ये भी सही है। कुछ कंपनी रिप्लाई भी नहीं कर रही है। नहीं वो तो खैर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी मेरी तो एआईआर आ गई, मतलब नॉर्मल बच्चों का क्या होता होगा। अरे मैम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जनरल, मतलब दैट इज व्हाई पीपल डू ऐसा कोल्ड ईमेलिंग ना, बिकॉज हाफ ऑफ द कंपनीज दे डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल, दे डोंट रिस्पॉन्ड ओनली इफ दे आर ओपनिंग द मेल एंड चेकिंग योर सीवी, तब तो उनको पता चलेगा ना कि रैंक भी आई है। सो अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हेन दे डोंट हैव वैकेंसी ना, तो दे कंप्लीटली ब्लेटेंटली इग्नोर। बट सही है। सो अमंग द ऑप्शंस सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा? हाँ, ये है कि ज्यादा जल्दीबाजी ना हो फिर बाद में कि और अच्छा हो सकता था, तो इसलिए सोच समझ के अच्छी हुई हो। हाँ, ये बात भी सही है। खैर खैर, वैसे भी एक है, मतलब a lot of you have already started articleship now. Articleship is somewhere like an arranged marriage. So no matter what you best you try, at the end of the day थोड़े से odds है। Once you join in, what kind of senior do you get, manager कैसा मिलेगा आपको, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और दूसरी चीज, आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, इनिशियली यू विल फील लाइक कि यार उतना एक्सपोजर नहीं है, वैसा हर एक को लगता है। वो धीरे 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 यू गेट कंफर्टेबल, ऐसा है। पर बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। आई थिंक थिंग्स आर ऑल सेट, कोई वही नहीं है। अरे मुझे बताओ, एग्जीक्यूटिव में रैंक था या वन था, फिर कुछ प्रेशर था क्या कि प्रोफेशनल में रैंक का कुछ ऐसा, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन? हाँ, तो सर जैसे एग्जीक्यूटिव में रैंक आ गई थी, तो जब प्रोफेशनल का पढ़ना शुरू करा, मैंने सितंबर के स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने दिमाग को ये समझा लिया था कि अब भूमिका भूल जा की रैंक आई है, वरना वो रैंक कहीं ना कहीं एक अनसेट प्रेशर तो लाएगी कि अभी एग्जीक्यूटिव में रैंक आई है, प्रोफेशनल में भी रैंक आनी चाहिए। Yes. तो मैंने पूरी जो प्रेपरेशन करी उसमें ये सब भूल के करी कि मतलब रैंक आई थी और कि अभी भी रैंक आनी चाहिए। तो और मैं मतलब जब प्रे भी करती थी तो यही होता था कि भगवान जी बस इस अटेम्प्ट में एक ही पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाऊं। और ये चीज भी है कि मतलब हम कुछ भी सोचे आखिर में होगा तो वही जो हमारे साथ लिखा होगा, तो क्यों ना बस मेहनत करो और ऊपर वाले पे छोड़ दो। फिर वो चीज थी। वेल सेड, वेल सेड। हाँ, लेकिन सर एग्जाम्स में वो चीज आ गई। जैसे मैं ईएसजी का पेपर दे के आई तो वो नॉर्मल गया, और वो मुझे फिर फील होने लगी कि अरे यार वो तो एग्जीक्यूटिव में रैंक आई थी, इतना अच्छा पेपर। और मैं आके पढ़ने लगी, फिर वो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, रिवाइज ही नहीं हो रहा है। फिर मैं मम्मी के पास गई, थोड़ा सा रोया, मम्मी से गले लगी,
और फिर जब माइंड फ्रेश हुआ उसके बाद पढ़ना शुरू किया, और सारे पेपर में थोड़ा बहुत वो प्रेशर आ रहा था मेरे साथ, मैं हर पेपर में आके रो रही थी कि इतना अच्छा नहीं गया, इतना अच्छा नहीं गया। फिर लास्ट में 5th पेपर तक मम्मी ये बोलती थी कि बेटा पहले तो रोने का काम कर ले, फिर पढ़ लियो। तो ये तो एक अजीब सा संयोग है, जो पिछले अटेम्प्ट में बच्ची प्रोफेशनल में यार 1 आई थी ना, द सेम थिंग शी वाज टेलिंग मी कि वो पेपर देकर आई थी, वो रोई थी घर पे कि मेरा पेपर गंदा हुआ है, मुझे आगे पेपर नहीं देने। देन उसके डैड, हाँ। उनके डैड भी सीएस ही हैं, उन्होंने उनको समझाया था कि अरे पेपर दे तो दे, कोई बात नहीं, फेल होगी तो पेपर दे तो दे। एंड देन शी रोट द हाँ। एग्जाम। मुझे लगता है भाई सब लोग जो लोग बाद में, मैं सब आज से क्लास में बोलना चालू कर रहा हूँ, एग्जाम में रोना जरूरी है। घर आना है और एक दो बार रोना है आपको कि पेपर मेरा अजीब जा रहा है। भगवान, पर हर मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पेपर में रोना हुआ है। हाँ, सब में हुआ है रोना। सब में हुआ है। लेकिन फिर वो ये था कि घर वाले इतने अच्छे तरह से एक बार दिल का वो गम बाहर निकाल दो ना रोके, तो दिल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, इसलिए पढ़ाई में भी मन लगता है। ये अरे यार मैम, वो तो आप भी अलग ही हो यार, तब सच में यहाँ पे 11 लोग 11 अलग लोग हैं। तूफान, आप रो के आपका मन हल्का हो जाता था और पढ़ाई में मन लगता था आपका। भारी 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 यार। एंड वैसे एक और बहुत खास चीज है अपने अभी सीएस में, अगर पिछले 2 साल को देखें तो 700 मार्क्स हैं न्यू सिलेबस में प्रोफेशनल्स, 350 इज पासिंग। 350 का सबको ही लाना है, मतलब सब लोग पढ़ने के लिए बेयर मिनिमम 350 के लिए पढ़ रहे हैं, एंड 400 इज रैंक। सो देन द गैप जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, बस अगर डिसिप्लिन से अगर चीजें करी ना तो आई थिंक डूएबल है। पासिंग इज डिफिकल्ट, मतलब वो 350 लाना बहुत कठिन है, पर 350 के बाद में अगर आप कंसिस्टेंट हो, पेपर पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स डूएबल देन। डूएबल देन अगर अच्छे से किया ना तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है बच्चे, बहुत भारी। और अब आप हो मैम यहाँ पे इलेक्टिव आपका भी सीएसआर आईबीसी यही था? हाँ सर, यही था। आईबीसी का पेपर देख के क्या हो गया था, मतलब इस बार का पेपर एकदम अलग आ गया था? वी वर ऑल ओके या फिर हो गई थी? याद है क्या तो पहले? सर पहले, हाँ मुझे याद है। तो मेरे मम्मी पापा मुझे दोनों छोड़ने जाते थे पेपर में। तो आईबीसी में तो मैं बहुत कम बुक्स लेके गई थी, सिर्फ आपकी बुक लेके गई थी, आईबीसी का बैरक और वो इंडेक्स, तो वो बहुत थोड़ा सा था। तो मैं जैसे एंटर करा, मम्मी ने बोला कि बेटा कुछ भूल तो नहीं गई, बता दे, मैं घर से ले आऊंगी बुक्स, तो बहुत सारी बुक्स लेके आए। मैंने कहा यार मम्मी बुक्स तो यही है, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स ले आए। तो मैं बहुत कम, तो फिर वो सब मुझसे बोल रहे कि सच में तो इतनी कम बुक्स लेके आई है, हो जाएगा, हमसे ले लियो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, ठीक है देख लेते हैं। और वो तो पेपर ही ऐसा था कि वो आईबीसी बुक्स में से ही हम खोल के लिख ले, तो वही मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सर उसमें मेरा एक क्वेश्चन तो छूट गया था, छूट क्या गया था मुझे आ ही नहीं रहा था समझ में। हाँ, लेकिन सर आपकी टेक्निक ने बहुत हेल्प करी थी कि 15 मिनट में वो 2 क्वेश्चंस ढूंढ लो जिनको आप बहुत अच्छे से आता है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो उससे फ्लो बन गया था। तो कुछ क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट भी हो रहे थे, तो वो उनमें ये था कि लिखते रहे और एक फ्लो मेंटेन रहा। पेपर ऐसा था। कंप्लीशन वाज द बिगेस्ट चैलेंज आईबीसी के अंदर, क्योंकि प्रिपेयर होके जाते हैं ना, हाँ। फर्स्ट 40 मार्क्स के लिए वो पैराग्राफ सिस्टम वो सब होगा, और उन्होंने 1 मार्क्स दे दिए थे। सो दैट हैविंग दैट टारगेट इन योर माइंड शुरू से इन ओपन बुक पेपर के 100 मार्क्स का कंप्लीट करना है, दैट्स वेरी हाँ। वेरी नेसेसरी। नाइस नाइस। और घर वाले तो एकदम दीवाने होंगे अभी तो। यस नहीं नहीं अभी तो भाई पे प्रेशर है, मैं तो हमेशा से मतलब सही रही हूँ पढ़ाई पे। अभी मेरा भाई है, उसे सब बोलते हैं कि अब दीदी की तरह कर। वो क्या कर रहे हैं? ये है, वो 11th में है अभी। अभी 11th में? अरे अभी क्या प्रेशर दे रहे हो उसको, 2 साल तो मजे करने दो यार, उसके बाद तो क्या प्रेशर आ ही जाएगा। पर हाँ 2 साल में। यस, नाउ स्विचिंग टू सलोनी जी। सलोनी जी आप सुनाओ। वैसे कोई भी व्यक्ति बीच में बोलना चाहता है तो बोल सकता है, मेरी तरफ से सब ओपन है, पर मैं जनरली रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कैसा था अपने साथ, हुआ था क्या सलोनी जी बीच में कि पढ़ाई करते करते बीच में मन ही नहीं हो रहा, 1-2 दिन लेक्चर्स ही नहीं देखे या ऐसा कुछ? तो मुझे तो भूमिका वाला स्ट्रैटेजी मैंने लगाया नहीं था कि भूल जाना है कि रैंक आया है करके, तो वो प्रेशर था। तो मतलब मार्च तक तो मैंने पूरा ही पढ़ाई किया था, इतना ज्यादा पढ़ाई किया था, मतलब अभिषेक जितना पढ़ाई नहीं कर पाई। सलोनी एग्जीक्यूटिव में यू आर एआई 2? यस 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 यस, तो प्रेशर तो था ही, सही बात है। तो फिर पूरा पढ़ाई किया, ब्रेक नहीं किया, पढ़ाई ही किया पूरा। एंड देन अप्रैल में आके ऐसा हो गया कि बस अब तो हो ही नहीं रहा है अपने से, अपने को दिसंबर ही देना है। तो फिर मैं रोज मेरे पेरेंट्स के सामने रोती थी कि आप मुझे दिसंबर देना, आप मुझे दिसंबर देना है। अरे तो वो दोनों सबका कॉमन है, मतलब चलो अच्छा है। हाँ, तो फिर वो लोग ने बोला कि नहीं बेटा, हम और तुझे 6 महीने सहन नहीं कर पाएंगे। तुझे जून ही
तो फिर बहुत ऐसा हुआ कि नहीं ही दूंगी पेपर, नहीं ही दूंगी, लेकिन फिर वो लोग ने बोला नहीं देना ही है, देना ही है। मेरे पापा तो ऐसे तक बोलते थे कि तू ब्लैंक छोड़ के आ पेपर, तुझे नीटनेस के मार्क्स देंगे। सही अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एंड वैसे इट्स अ वेरी ऑड फिगर। वैसे हाँ, पहले मैं मेरा ओपिनियन भी बताता हूँ। आई बिलीव नंबर ऑफ रिविजन्स डायरेक्टली मैटर नहीं करते, मैं ये मानता हूँ। बिकॉज आई हैव सीन पीपल रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम एंड नॉट क्लियरिंग। आई हैव सीन पीपल रिवाइजिंग वंस एंड क्लियरिंग आल्सो। वो मैटर करता है कि आप रिविजन कितना अच्छे से करते हैं, आपको पता है। एंड जो दो बच्चों ने बोले, बहुत अच्छी बात बोली कि फर्स्ट रिविजन भले ही स्लो रहे, कोई टेंशन नहीं है, बट वही सबसे इंपॉर्टेंट रिविजन है, वो ईमानदारी से कर लो। फिर सेकंड थर्ड वगैरह तो कॉन्फिडेंस बूस्टर और रिटेंशन के लिए काम आ रहे हैं, तो जितने हो वो बोनस है। तो उसी लाइन में जा रहा हूँ कि आपका कैसा था, मतलब फर्स्ट डिवीजन में समय लगा, फिर जल्दी हो गया क्या था? तो सर मेरा भी ऐसा ही था कि फर्स्ट ईशा जैसा कि नहीं बहुत मल्टीपल रिविजन्स करने, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में मल्टीपल किया। तो फर्स्ट रिविजन मैंने घाई में किया, सेकंड डिवीजन खोला तो ये कुछ याद ही नहीं रहा, और तब से ऐसा हुआ कि नहीं नहीं अपने को तो एग्जाम ही नहीं देना है करके। तो फिर सेकंड रिविजन मैंने बहुत स्लो किया, देन फिर मेरा सेकंड रिविजन ही हुआ, थर्ड रिविजन मेरा नहीं हुआ। तो दो रिविजन करके आप एग्जाम गए थे? हाँ, और फिर मेरा भी ऐसे था कि बस अभी दिन निकालने हैं, बस आ जाए एग्जाम तो लिख के खत्म कर। और एग्जाम के बीच में रोना धोना था या नहीं? नहीं, एग्जाम तक तो मैं फेड अप ही हो गई थी। एग्जाम तक तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल पार हो चुका था, तो मैं वाज लाइक बस जा रहे पेपर देना है, पेपर खत्म हो रहा है, शांति है, ऐसा था। मैं बस टिक लगा रही थी कि खत्म हुए, इतने पेपर खत्म हुए। भगवान। एंड पेपर के दौरान when you were writing 7 papers, how did you manage it? How many hours were you sleeping? How were you managing the schedule during the 7 days? हाँ, तो 7 डेज में तो ऐसा था कि ईएसजी तो मैंने बहुत, ईएसजी में एक्चुअली मैंने 15 दिन रिवीजन किया था सिर्फ ईएसजी। तो ईएसजी मेरा अच्छा था, रिवीजन अच्छा था, पेपर भी अच्छा गया। एंड देन सीएफएसएम था, तो सीएफ आई वाज नॉट सो गुड। तो मेरा तो ऐसा था कि ऐसे मुझे आता था कि एग्जीक्यूटिव वाला सेम था। तो सीएफ का तो मुझे क्वेश्चन पेपर देखने में भी ऐसा हुआ कि नहीं 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 हो रहा, अपने से नहीं हो रहा। बट देन सीएफ में पर एग्जीक्यूटिव के सारा क्वेश्चंस पूछ लिए थे, एंड ग्रीन शेयर सब था, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे से आता था। तो फिर वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अपने से होगा करके। नहीं, and then you were able to sleep daily 7 days में, रात को प्रॉपर 5-6 hours या क्या? I was able to sleep daily। उसके साथ साथ मैं टाइम पास भी कर रही हूँ। मैं 2-3 घंटे बैठ के मेरे पेरेंट्स के साथ बातें भी कर रही हूँ कि During the papers? हाँ, ड्यूरिंग द पेपर। सो आई वाज लिविंग विद माय ग्रैंड मॉम, क्योंकि शी लिव्स अलोन। तो मैं उनके साथ ही, तो वहाँ पे एकदम शांति होता है, तो मैं वहाँ पे रहती थी। तो फिर घर पे आती थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह 1-1.5 घंटा टाइम पास करके जाती थी, पेरेंट्स के साथ बातें करती थी, पेपर से आके लंच करती थी, तो वो 1-1.5 घंटा टाइम पास करती थी। फिर घर पे जाके भी थोड़ा हाँ हो रहा है पढ़ाई, टाइम पास कर करके, मतलब बस निकालना है, दिन निकालना है, ऐसा था। भगवान, अभिषेक को तो कैसा कैसा हो रहा होगा सुन के भी। सर उसका तो सुन के मुझे हो गया कि भाई मेरा तो क्लियर हो गया, फिर भी मुझे टेंशन हो गया। अरे यार, तूफान है। सिया जी यस आप सर। सुनाओ। अब मैं सर next वीकेंड week पे पढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वीकेंड पे फ्रेंड्स वगैरह जाते थे सब घूमने, एंड आई वाज लाइक जस्ट, मतलब वीकेंड पे तो आई कुडंट मैनेज टू गो आउट, बिकॉज सब कुछ वीकेंड पे ही करना होता था मुझे, बिकॉज वीकडेज पे तो कॉलेज भी होता था। तो फिर वीकेंड पे था मुश्किल। लाइक वीकडेज पे तो मतलब ठीक था, कि मतलब ऐसे नहीं कभी फील हुआ कि इतने सारे लेक्चर्स हैं, बिकॉज आई हैड मेंटेन्ड अ शेड्यूल फ्रॉम द स्टार्टिंग कि आज इस दिन के इस सब्जेक्ट के इतने लेक्चर्स देखने हैं। तो लेक्चर्स के साथ इतनी दिक्कत नहीं आई, बस ये था बीच में लाइक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लाइक बाहर जाने का मन कर रहा है, तो इट वाज लाइक दैट। लेक्चर्स देखने में परेशानी कभी नहीं हुई, बस आपको जो बाहर नहीं जा पा रहे थे उसकी परेशानी? बाहर जा, यस सर। And how were your 7 days? So I just tried it in one exam, and that was IBC open book exam. Because I couldn't complete the exam. I just completed like 70 to 75% of the exam. वही गलती हुई शुरुआत में, 1 मार्क की क्वेश्चन में बहुत समय दे दिया होगा। Yes sir. वो तो खैर इस बार by God's grace there was a question match the following. Match the following, yes. So that question was I couldn't do that. I couldn't do that question. You could not do that क्या? Yes, I missed that question. वो तो फ्री के मार्क्स थे। हे भगवान। Yes. वरना तो रैंक और शूट अप हो जाती। Yes. बट ठीक है, खैर जो सिचुएशन है वो बेस्ट होती है, मान के चलना चाहिए। But Yes, sir. So you only cried after one paper? Yes, only IBC open book exam. And Sia, your rank is 7. 8th. Your rank is 8. तो एक बार रोने पे 8 तक आती है, ठीक है ना? और 1 के लिए तो डेली रोना पड़ता है
ऐसा थोड़ा सा सिंग थोड़ा सा बैठाते हैं सिंग को पानी कोई Yes. नोट नहीं है। एंड विशाखा जी, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। दिखा मुझे, कोई नहीं, अभी तो मैं इस पे आ चुका हूँ बेटा जी कि आपके 7 दिन कैसे गए थे। सर 7 डेज मतलब एग्जाम के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा ही एंजाइटी होती है। तो आई रिमेम्बर मैंने मतलब 3 4 घंटे से ज्यादा मैंने कोई भी एग्जाम के पहले नहीं सोया है। तो सर मतलब आई यूज टू मैनेज विद 3 to 4 hours ऑफ स्लीप। और सर पहला ही पेपर एलजी था जिसमें मेरे 7 to 8 मार्क्स कल के लाइक छूट गए थे मेरे से। तो सर आई वाज सो डिप्रेस्ड, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सेकंड एग्जाम जाके दे पाऊँ। लेकिन ऐसा था कि नहीं, अब पढ़ी हूँ तो एक बार मैं पेपर दे देती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि सर पहला ही एग्जाम ईएलसी था और मेरा पहला ही पेपर मतलब वो खराब चले गया था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ठीक है, मैनेज हो गया था। अरे बच्चे, एक चीज मैं आपको कहता हूँ, इतना टेंशन मत लिया करो। देखो हम सब यहाँ पर है ना, बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं, टेंशन अपना देने का, और देखो ना रिजल्ट, यू किल्ड इट। ज्यादा टेंशन लेने का, जितना अपन चिंता करते हैं ना उतना अपन खुद को ही बॉडीली और मेंटली परेशान कर देते हैं। एंड एक चीज अपन को आज नहीं तो कल रियलाइज करनी पड़ेगी। ये बच्ची ने भी बोली अपने मेरा नाम का प्रॉब्लम है उसको, ये बोला अपने भूमिका ने भी बोली थोड़ी देर पहले, दैट अपन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब चीजें अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में बहुत लिमिटेड चीज है। तो आधी से चिंता मत किया करो, मजे में रहो। क्या है आप सर बहुत एक्चुअली ना वो फियर ऑफ फेलियर एक मेरे अंदर मतलब बहुत ज्यादा है। सर एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में भी ऐसे हुआ था, मैंने पहले ग्रुप 1 दिया था एग्जीक्यूटिव में खाली, और वो ना मतलब मैं क्लियर नहीं हो पाया था, जबकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था शायद हो जाएगा। तो सर उसके बाद जैसे मेरे मंथ्स गए थे ना, लेकिन ठीक है, फिर मैंने बोर्ड के लिए अपेयर किया और फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था। लेकिन सर वो जो फियर ऑफ फेलियर था ना, मतलब वो बहुत ज्यादा ही मेरे लिए डिफिकल्ट था वो कोप अप करना। तो मैं इसके डर के लिए लाइक मेरे ऐसे एग्जाम के टाइम मतलब इतने ज्यादा मुझे एंजाइटी होता है। लाइक मतलब आई लॉस्ट 5 kgs इन अ मंथ ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। तो लाइक एंजाइटी मुझे बहुत होती है एग्जाम के टाइम। ये बच्चे नहीं ना, कोशिश करो कि आप ठीक है ना, तो एग्जाम सर ओवर है ना। और ठीक है, मजे में रहने का ऐसा ठीक है। ये मान के चलो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी है ऑब्वियसली। जो आपको रिजल्ट मिला वो आपको मेहनत के कारण नहीं मिला। बट आई टेल यू, अगर आप ये करते ना, आप थोड़ा सा चिंता कम करते, शायद आप और बेहतर रहते। ऐसा तो चिंता परेशान कर देती है, और नथिंग इज वर्थ इट। इतना ट्रबल करना कोई वर्थ इट नहीं है, क्या है बाकी बेस्ट है। सो एग्जीक्यूटिव में यू टुक एन अटेम्प्ट एंड देन यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक, एंड देन इन प्रोफेशनल यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक इन द फर्स्ट। भारी 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 गजबी स्टोरी आपकी यार, आप लोगों की। तूफान। नीरज जी आपके पास आते हैं, नीरज तोमर साहब। यस सर। तो मेरा ये था कि मेरी सारी चीजें शुरू से ही मतलब प्लान आउट रहती थी, मतलब सारी मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ाई करो ना तो हमेशा स्ट्रेटेजिकली करो। एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। तो वैसा ही था मेरा। लाइक मिड ऑफ अप्रैल में मेरे एक कजिन की ना वेडिंग थी, और मैंने घर वालों से बोला कि मुझे नहीं जाना है करके, क्योंकि एक हफ्ता उसमें वेस्ट होता। तो बट घर वालों ने बोला नहीं जाना तो पड़ेगा ही, घर की शादी है। तो जैसे जैसे गया मैं रोते रोते, मतलब मन नहीं था मेरा, फिर भी गया। तो 1 वीक का था वो, लेकिन ऐसा है कि मतलब वो मैंने पहले से ही प्लान आउट करके रखा था कि उसको कैसे कवर करना है पूरा। और एग्जाम के टाइम पे तो मेरा ये था कि 1 डे बिफोर एग्जाम कैसे पढ़ना है। मैं सारी एग्जाम में जितने भी 9 के 9 पेपर है उनमें एक दिन पहले पूरा सिलेबस खत्म करके गया हूँ, कोई भी छोड़ा नहीं मैंने। तो मेन वो चीज़ है कि एक दिन पहले कैसे पढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने जीआरएमसी का पेपर दिया था पहले दिन, तो मैंने ना वो पेपर डिस्कस कर लिया था। तो पेपर डिस्कस किया था, वो सबके पेपर अच्छे गए, लेकिन मेरा ही पेपर खराब गया। जीआरएमसी का खराब गया एंड टैक्स का खराब गया, और सारे बच्चों के पेपर अच्छे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे डीमोटिवेशन लग रहा है कि यार मतलब फेल हो जाऊंगा करके। तो नेक्स्ट पेपर में उसमें मतलब अपने को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। तो वही है कि पेपर डिस्कस नहीं करना चाहिए, एंड 1 डे बिफोर एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है वो पहले से प्लान आउट करके रखना चाहिए। सो योर दोस 9 days वेंट वेरी फाइन, बहुत आराम से प्रेम से हो गया था, और 4-5 घंटे 6 घंटे सो के भी गए थे। ये नहीं सर, इतना नहीं सो पाया था, मतलब 2-3 घंटे ही सो पाता था सारे पेपर्स में तो 9 दिन ऐसे ही 2-3 घंटे किसी में एक घंटे भी सोया, मतलब लाइक टैक्स का जो पेपर था, जैसे मैंने स्टार्टिंग के 3 पेपर है ना अच्छे से नहीं सोया, 1-2 घंटे ही सोया। तो हुआ यूं कि टैक्स पेपर में लाइक रात के 10 बजे मैंने सोचा कि 10-15 मिनट का नैप ले लेता हूँ, और मैं सोया तो 6-7 घंटे बाद ही नींद खुली, क्योंकि 3 दिन से सोया ही नहीं।
तो बस हुआ यूं कि सुबह 5 बजे उठा और फिर देखा यार टाइम तो इतना हो गया, फिर जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस खत्म करा। ये अगले दिन किसका पेपर था जिस दिन ऐसा हो गया? टैक्स का था। टैक्स के पेपर के दिन ही कांड हो गया आपके साथ? Yes. अरे यार बहुत ही भारी। अरे तूफान तूफान तूफान, ये भगवान। ईशा जी, गोवा आपके कैसे थे? आपके पेपर्स कैसे थे? 9 दिन 9 पेपर्स? हाँ, अच्छे गए। एक्चुअली 9 दिन मुझे इधर गोवा में जो सेंटर है ना एग्जाम का, वो 1.5 घंटा लगता है जाने में मेरे घर से। तो 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, तो 3 घंटे उसमें ही जाते हैं और मुझे पढ़ा नहीं जाता इसमें कार में। तो हमारे क्लासेस से थोड़े ऑडियोज मिलते थे, उसमें उससे मैं रिवीजन करती थी जाते वक्त। और सोई तो इतने ही 2-3 घंटे ही सो पा रही थी। फिर जो आपने ही बोला था ना कि जो ओपन बुक होता है पेपर, उसमें सो जाओ 8 घंटे तो एटलीस्ट। तो वो वैसा किया मैंने, डायरेक्टली ओपन बुक के टाइम पे 8 घंटे सोई। बाकी तो 2-3 घंटे। और नीरज जैसा ही हुआ एक पेपर में तो मेरे साथ। हाँ कि मैं एकदम से मतलब इतनी नींद आई कि मतलब अलार्म 2-3 तो लगाती ही थी मैं, ताकि ऐसी रिस्क ऐसा ना हो मेरे साथ। पर फिर भी दगा दिया इसने। सो नींद ऐसे ही 7-8 घंटे बाद नींद खुली एकदम से। पर तो एटलीस्ट अलार्म तो मैंने भी लगाई थी, लेकिन वो पता ही नहीं चला अलार्म बजी थी कि नहीं बजी। अलार्म सुनाई नहीं देती इतनी गहरी नींद में। और माँ भी उठाने नहीं आई। माँ को लगा मैं रात को लेट सोई होगी, इसलिए वो भी उठाने नहीं आए। तो मैं 8 घंटे बाद एकदम से नींद खुली। और डीडी का पेपर था शायद, पता नहीं। मैंने मतलब लास्ट टाइम से मैंने एक ही सीख ली थी कि पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मुझे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों पे एंजाइटी होती थी। कुछ मेरे प्लान के हिसाब से नहीं गया ना, तो मैं डर जाती थी एकदम से, ऐसा होता था। तो ये भी ऐसा ही। पर मैंने इस बार सोचा जाने दो, अभी इतना पढ़ा है, कुछ तो लिख के आ ही पाऊंगी, ऐसा सोचा। और मैं गई, पेपर लिख के आ गई ऐसा। फिर बुक भी नहीं खोला 8 घंटे बाद। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपने किया होगा, बट फिर भी कुछ रोना धोना हुआ था या नहीं पेपर के बीच में? नहीं, इस बार तो मुझे पेपर देने के बाद समाओ एक ऐसा अच्छा लगता है ना, मतलब थोड़ा सा तो होता ही है, ये आंसर्स में और अच्छे से लिख पाऊंगी, ऐसा थोड़ा सा रिग्रेट होता है। पर बुरा नहीं लगा था ऐसा, मतलब कि इतना किया और कुछ नहीं लिख पाई, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए रोना वोना तो नहीं हुआ मेरे साथ। लास्ट टाइम, हाँ लास्ट टाइम मैंने टैक्स के पेपर में मैं रो ऐसा मतलब हॉल एग्जाम हॉल में मैं ऐसा कंट्रोल करके बाहर आई, पर जैसे ही माँ को देखा तो धड़ 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 रोने लगी थी। उस पेपर में ही फेल हो गई थी लास्ट टाइम में। पर इस बार तो ऐसा नहीं हुआ था, अच्छे से पेपर लिख के आई थी मैं, 100 मार्क्स के सारे। सही सही सही, बेस्ट है। तो रोना सबके लिए काम नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग है। नीरज आपसे नहीं पूछा मैंने, अपना हुआ था कि कुछ रोने धोने का काम? नहीं सर, मेरा रोने धोने का नहीं हुआ, लेकिन वही डिप्रेशन लगता था ऐसे, पेपर अगर छूट गया है या फिर पूरा नहीं हो पाया। जीआरएमसी और टैक्स में तो मुझे लगा था। एंड हाँ, क्योंकि बाकी सारे बच्चों के अच्छे पेपर जाते थे, वही डिस्कस नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि हो सकता है किसी का पेपर अच्छा भी नहीं गया तो भी बाहर आके बोल रहा है कि सब बढ़िया है। तो हाँ, एक सत्य क्या है, पेपर कैसा हुआ उसमें बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हर एक व्यक्ति अपना ह्यूमन फिनोमेनन है कि आपके आखिरी के आधे घंटे जो थे ना, उसके बेस पे आप अपना आंसर देते हो। इफ योर लास्ट हाफ एन आवर के अंदर यू आर एबल टू राइट 20 मार्क्स, तो यू विल से वेरी गुड। यू आर नॉट एबल टू राइट परफॉर्म, तो वो इट इज इररिलेवेंट। एंड सबसे बड़ी चीज है ना, आप लोग तो इतने धुरंधर लोग ना, आपने एग्जीक्यूटिव दिया, प्रोफेशनल दिया है, आपका पेपर अच्छा कोई और होता है, मार्क्स किसी और में आते हैं, वो हिसाब ही कुछ अलग है। तो आपका पेपर डिस्कस करना इज द मोस्ट रिडंडेंट थिंग। मतलब उससे रिडंडेंट तो कुछ है ही नहीं। पेपर आप कुछ भी लिखो, आता कुछ और ही, मार्क्स कुछ और ही आते हैं। तो आप मजे में रहने का। सही है सही है सही है सही सही सही। नीरज जी, अंतरा जी, राशिद, आप सुनाओ। यस, अपने कैसे थे 7 दिन का एक्सपीरियंस? तो मैंने जनवरी से प्लान किया था। एक स्टिकी नोट लेके मैंने उस पे एक साइड पे सारे सब्जेक्ट, डेट और डे मैंने फिर से लिख लिया था और उसको स्टडी टेबल पे चिपका दिया था। तो मेरा ऐसा था कि सिर्फ 8 जून तक मुझे सरवाइव करना है, बस वही, कुछ भी और मोटिव नहीं था मेरा। ऐसा था कि मैंने रिजल्ट का सोचना छोड़ दिया था। मतलब मेरा ऐसा था कि 8 जून तक पेपर लिखने, उसके बाद रिजल्ट आने ही नहीं वाला है, वहां तक ही मेरी टेस्ट है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो वही स्टिकी नोट मैंने जब नासिक शिफ्ट हो रही थी मैं एग्जाम के लिए कुछ दिन, तो वही स्टिकी नोट मैंने वहां से निकाला डेस्क पे और मैंने लैपटॉप पे चिपका दिया ऐसे। तो पूरा 7 दिन मेरा यही था। एग्जाम से आई उसको ऐसे टिक कर रही थी कि मैं यार 1 पेपर हो गया, 2 पेपर हो गए, 3 पेपर हो गए।
तो बस वही था कि रिजल्ट का नहीं सोचना कि यार रिजल्ट कैसा होगा, कुछ होगा, बस आपको ये रखना है कि आपको 7 दिन और सर्वाइव करना है। जैसे हमारे न्यूज़ सिलेबस में 7 ही सब्जेक्ट थे और पहले से ही प्लान करके रखो क्या करना है। तो मैं सेंटर से बहुत पास रहती थी, तो 12-15 को एग्जाम खत्म हुआ, मैंने अपना बैग उठाया, इसे गर्दन नीचे करी और सीधा रूम पे, विद इन 3.5 मिनट में रूम पे आ जाती थी शार्प। 3.5 मिनट्स? 3.5 मिनट में रूम पे आ जाती थी। कॉलेज में ही रहते थे क्या आप? ये क्या इतना ही तो बहुत ज्यादा पास हो गया ना। 3.5 मिनट तो लोग सांस लेते हैं खड़े होके कि हाँ पेपर खत्म हो गया है मेरा। नहीं, मैं ऐसे पहले बेंच पे ही रहती थी, तो मेरा पेपर पहले ही सबमिट हो जाता था। बस ऐसे सब कुछ ऐसे इकट्ठा करना था, ऐसे आंसर शीट लो, पेन वगैरह लो, सीधा ऐसे ही बैग में डाल दो और ऐसे गर्दन नीचे करके सीधा, किसी से देखना भी नहीं है किसी के साथ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सीधा रूम जाना। तो ये तो तूफान है आपका, ये बहुत भारी काम हुआ आपका यार। ये छोटे सिटी का ये बहुत बड़ा फायदा है। ये तो है भाई, ये 3-4 मिनट में 5 मिनट में आप घर पहुंच गए। अरे भाई वो बच्ची और वो 1.5 घंटे में गोवा वाली आ रही थी, वो 3 मिनट में अपने कार तक भी नहीं पहुंच रही है वो। मैं सीधा रूम पे पहुंच जाती थी। फिर कुछ भी और फ्रेंड्स भी नहीं थे एग्जाम सेंटर में कि मैं उनसे डिस्कस कर सकूं या फिर कुछ बात कर सकूं, तो वो एक एडेड पॉइंट था मेरे लिए कि बहुत अच्छी बात है कि कोई जान पहचान का नहीं था वहां पे जिनसे मैं बात भी कर सकूं। अरे सही। और मतलब एज एन पेपर सारे ठीक ही गए थे? ऐसा परेशान नहीं होते, रोना वगैरह ऐसा परेशानी नहीं हुई पेपर के बीच? ऐसा था ना कि पहले बहुत रो चुकी थी मैं, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो आज मैं मेरी बुक्स देखती थी तो ऐसे हाईलाइट करा हुआ है मैंने और उस पे आंसू गिरे हुए, वो हाईलाइटर पूरा ऐसे फैल गया है आंसू की वजह से। हे भगवान। मतलब मैं बहुत रोई थी। फिर मेरा ऐसा था ना कि मेरी प्रिपरेशन में मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता था, तो हम दोनों एक ही हॉस्टल में थे। वो एक आर्मी और पुलिस के बच्चे वहां पे प्रिपेयर करते थे, तो मैं उनके साथ थी, तो मेरा भाई भी आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो फेब में उसका सिलेक्शन हो गया और वो चला गया अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक मेरे लिए वो हो गया कि अब मेरे साथ कोई नहीं है जिनको मैं ऐसे रो सकूं, मैं जिनके साथ। तो मैं हमेशा उसके पास रोती थी। तब वो ऐसे ट्रेनिंग के लिए चला गया। फिर उसके बाद कुछ दिन रोई, फिर ऐसे कहा कि अब तो नहीं आएगा ना वो मेरे साथ, अब मुझे ही सब कुछ हैंडल करना है। तब मैंने ऐसे रोना कम 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 कर दिया फिर बाद में। सही है। बट पेपर्स के टाइम पे एकदम प्रेम से हो गया था सब कुछ। देखो, आपने भी कहा था कि पैनिक मत करना पेपर्स में वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा था कि कुछ भी हो जाए। 12 से 5 बजे मैं सोती थी, फिक्स था मेरा। जनवरी से वही शेड्यूल चल रहा था, रात से 12 बजे सोना, सुबह 5 बजे ही उठना। तो जन से 8 तक जून तक मैंने वही शेड्यूल रखा था। सेम स्लीप टाइम अगर रेगुलेट हो जाए तो वैसे भी वो मिराकुलस रिजल्ट देता है। बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत। हर्षल जी आपके पास आते हैं। मेरे तो 7 दिन आई बिलीव दे वर हॉरिफाइंग। Horrifying? It was a very अरे तो different सुनने में बड़ा experience. मजा आएगा हमको, बताओ आप। मतलब कल ही मुझे एक्चुअली कोई पूछ रहा था कि कैसे होता है मैनेज करते हो इंस्टा वगैरह, और मैंने उसको ऐसे मस्त कोट लिख के दिया मोटिवेशन वाला कि क्यों सोच रहे हो पहाड़ के ऊपर क्या है, अभी तो चढ़ाई पे फोकस करो, वहां पे शायद सनसेट देखने को मिल जाए। ऐसे क्यों डराने का बोला उसको। बट दो 7 डेज में मतलब डेंजरस। मतलब पहला दिन तो था, ठीक था, मतलब अच्छे से सो गया, ईएसजी का पेपर था, घर पे आ गया एंड नेक्स्ट पेपर था। तो मुझे मतलब मेरी ऐसी हैबिट है कि पूरा कंप्लीट ही करके जाना है, यू डोंट लीव एनीथिंग कि पता नहीं मैं आखिरी चीज पढ़ जाऊँ और वही एग्जाम में आ जाए, फिर क्या करूंगा, तो पढ़ के ही जाना है। तो ये अप्रोच था। तो पहले पेपर का 3 घंटे वगैरह सोया होगा, नेक्स्ट पेपर आया 2 या 2.5 घंटे सोया होगा, उसका अगला पेपर आया 2 घंटे सोया होगा, एंड देन केम द डीडी पेपर, सबसे खतरनाक पेपर। मुझे डीडी का रिकलेक्ट नहीं हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू रिकलेक्ट मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मुझे मेमोराइज नहीं हो रहा था। तो मैं डीडी के पेपर को सिर्फ 30 मिनट्स सो के गया हूँ, सिर्फ 30 मिनट्स सो के गया हूँ। एंड दैट पेपर वॉज एक्चुअली लाइक डेंजरस पेपर फॉर मी। मुझे फीवर आ गया और घर पे बताया नहीं फीवर आ गया, क्योंकि घर वाले कोई मेडिसिन दे देते और नींद आ जाती। आधे घंटे की नींद में पेपर को जा ही नहीं सकता था। और मतलब तो नींद की गोली लेना ऑप्शन नहीं था। वो इस स्लीप शेड्यूल की वजह से पूरा एसिडिटी हो गया। तो मेरा दोस्त और मैं बाहर बैठे थे, उसकी छोटी सी बॉटल आया था, इनो का पैकेट था, ऐसे पेपर के पहले घंटी बजती है ना, उसके उस पे मैंने बॉटल में इनो भर रहा था और इनो पी के अंदर चला गया। तो दैट वाज द डेंजरस पेपर। मतलब मुझे लगा अच्छा पेपर गया था, बट आई एम प्रीटी श्योर मैं नींद में नहीं गया। अरे नहीं भाई, दिस वाज एन एडवेंचर दैट यू डिड यार। मतलब मैं तो हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपको सो के ही जाना चाहिए पेपर देने के लिए।
पर भाई आधा घंटा तो मैं तो सुना भी नहीं, ये क्या है? नहीं मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे ये फिर से नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन, मर जाऊंगा गिर जाऊंगा पर यही खत्म होना चाहिए। बॉर्डर पे फिर बैठे थे भाई आप बाकी तो यार। फिर ओपन बुक पेपर्स पे चिल, फिर मस्त 8-8 घंटे सो के गया, बट आई हैव डन एवरीथिंग इनएडवाइजेबल इन पेपर्स। घर पे आके पेपर चेक किया है कि सब कुछ सही लिखा है ना। छी यार छी। यू यूज्ड टू चेक योर तो पेपर्स वापस घर आके? yes, I have checked every paper and fortunate I will say कि ऐसा किसी भी पेपर को लगा नहीं डर कि यार ये फेल ही हो गया, बट पेपर तो चेक किया है। यार एंड फिर कुछ तो है यार, मतलब वो बहुत पेपर 7 चेक days करता है। हॉरिफाइंग ही थे, क्योंकि आईबीसी ओपन बुक का पेपर आया एंड दैट वाज द मोस्ट डेंजरस पेपर फॉर मी। मतलब वो अपने स्ट्रेटजी दिया था 30-30-40, पहले घंटा में 30, दूसरे घंटे में 30 और लास्ट में 40। सो पहला घंटा हो गया, आई हैड रिटन 33 मार्क्स, आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यस कम ऑन वी आर गोइंग ग्रेट। 30 बोला था 33 लिख लिया है। अगला सेकेंड आवर का बेल बजा, बेल बजा, आई चेक किया यार 2 घंटे हो गए, आई चेक, आई सॉ आई हैड जस्ट कंप्लीटेड 50 मार्क्स एंड आई वाज इन पैनिक, इन पैनिक, हाथ शिवर होने लगे, पेन हाथ से नीचे गिर गया ऐसे डेस्क पे एंड आई वाज शिवरिंग, मुझे दिख नहीं रहा था कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई यही पेपर है, यही पे अपना नैया समाप्त हो गया है, ये करना है फिर से। फिर 2-3 मिनट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है सराउंडिंग्स में। फिर डीप ब्रेथ्स लिए, ऐसे 2-3 लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। फिर बहुत बड़े बड़े साथी, लकी लास्ट बेंच पे था तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, फिर थोड़े डीप ब्रेथ्स लिया कि बोला नहीं यहाँ पे पेपर छोड़ दिया तो फिक्स फेल हूँ, लेट्स सी कितना लिख पाता हूँ। तो फिर क्या लिखा मुझे पता नहीं, बट आई आई कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 95 to 97 का पेपर। क्या लिखा मुझे याद नहीं, बट आई रिटर्न इट। तो वो 7 दिन खतरनाक थे, कुछ कुछ अरे मतलब डेंजरस डे, तूफान तूफान तूफान, दर 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 दर। दर्द दर्द। एंड सातों पेपर में से हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट आई गेस सीआरबीआई में आया है, 69 है। नहीं, पैर पैर नहीं, आपका तो भाई 7 दिन बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था, सही में हॉरिफाइंग था भाई। तो आपने ऐसा बेस बना के ऐसा नहीं किया कि बाद में आपने उसकी अच्छी स्टोरी भी बहुत अच्छी है आपकी भाई, 30 मिनट हो गए गए हो आप। ये तो अरे मैं मेरा फ्रेंड मेरे साइड को बैठा था ना, वो बोल रहा था क्या कर क्या रहा है तू, मैं उसके सामने इनो पोर कर, अरे रुक जरा पता चला आपका फिर तो ड्रग टेस्ट हो जाता। भाई साहब गजब सीन है। बाकी सब तो लोग नॉर्मल इंसान टाइप लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। आल 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 ईशा जी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? सर भूल गई मैं अभी किस लिए हाथ रेस कर रहे हैं। अरे आपका जब मन हो ना आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, तो मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूँ। सो दिस इज द हाँ फर्स्ट। हाँ, आपको याद आया क्या? हाँ हाँ मैं एक बार कुछ बोलता हूँ फिर आप बोलो। सो दिस हाँ इज द हाँ फर्स्ट टाइम दैट वी आर ऑल मीटिंग ना, तो आई एम गोना टॉक जनरली वगैरह। बाकी अभी आप लोग सब थोड़े अवेलेबल भी हैं, हो सकता है 15-20 दिन बाद या थोड़े दिन बाद आई अगेन कीप अ सेशन जिसमें मैं टॉपिक ओरिएंटेड करता हूँ। जैसे कि कभी एक सेशन रखता हूँ मैं सिर्फ इस पे कि आप बच्चों ने लास्ट के 15 डेज में क्या किया था, तो सिर्फ उस पर बात करते हैं। कभी बात करते हैं कि आर्टिकलशिप ढूंढने का प्रोसेस कैसा रहा, तो कभी आधा पौना घंटा से उस पर बात करते हो। इट विल बी लाइक रैंडम डे, आप जहां भी हो। अभी तो क्या थोड़ा सा आप भी अभी प्रॉपरली बैठे हो, बाकी आप जब जैसे हो तब यू कैन जॉइन इन फॉर हाफ एन आवर, वी जस्ट टॉक अबाउट स्टफ। उससे होता क्या है, आप लोगों को भी एक दूसरे के इंसाइट मिलते हैं। एंड कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आर्टिकलशिप आप कुछ फेस कर रहे हो ना और वो दूसरे लोग भी फेस करते हैं, यू फील लाइक कि हाँ ठीक है, टेंशन नहीं है। एग्जाम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा 7 दिन का, क्लासेस के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो इंडिविजुअल सेशंस भी करता हूं मैं। उसमें ऐसा है कि आप लोगों को जिसको भी कन्वीनियंट इज जॉइन इन, वी हैव रैंडम डिस्कशन, तो वील डू इट आगे भी। तो अभी तो बच्चे आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप बोलो। हाँ तो किसी ने तो बोला कि वो 3 मिनट के डिस्टेंस पे रहती थी और मतलब किसी से बात ना करते सीधे अपने रूम पे आती थी। तो मेरे साथ ये ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि इधर कैसे बहुत कन्वेंस का मतलब प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो मैं इधर मेरी एरिया में जो भी सीएस करते थे सबको मेरे कार में लेके जाती थी। तो कुछ भी हो मतलब मुझे इंटरेक्ट करना ही पड़ता था आते जाते वक्त। और मैंने बोला भी उनको कि मत पूछो पेपर कैसा गया है, वो भी ऐसा पूछा ना कैसा गया पेपर, मस्त ऐसा झूठ झूठ भी बोलूं पर फिर भी वो पेपर पूरा मेरे आंखों के सामने आता था। अरे नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए था, मैंने ये लिख लिया, ऐसे आता ही था मेरे। तो मैंने बोला था पूछो भी मत कैसे गया है पेपर मेरा, ऐसा सोच लो कि अच्छा गया होगा या बुरा, तुम ही सोच लो कैसा गया होगा, पूछो मत मुझे। पर फिर भी कोई ना कोई पूछता ही था ऐसा, मतलब कुछ भी पूछो। तो मैंने खुद का माइंड ही ऐसा प्रिपेयर किया था कि
कोई कुछ भी पूछे मुझे टफ रहना है, ऐसा मतलब कुछ अलग ही दिमाग में सोचना है ताकि वो ऐसे दिमाग में भी ना आए कि पेपर कैसा गया, क्योंकि वो अफेक्ट करता है बाद में। ऐसा लगता है जाने दो यार, अभी नेक्स्ट ही मतलब वो हारने की इससे ही हम पूरे पेपर लिख जाते हैं फिर कि हाँ गया, ये पेपर गया, अभी सारा खत्म, अभी इसमें फेल, ये पूरा सब आ जाता है दिमाग में। मेरे तो ऐसा होता है मोस्टली, नहीं नहीं इसलिए सर, फिर मैंने दिमाग को बहुत स्ट्रांग किया था कि किसी ने कुछ भी पूछो अफेक्ट नहीं होना है, तो ये आपकी बोलना स्ट्रगल अलग ही चल रहा था, आपका एक अलग स्ट्रगल चल रहा था कि भाई मुझे हाँ एक्टिंग करनी है और दिमाग में कुछ और सोचना है, थिंक अबाउट समथिंग हाँ एल्स। नाइस नाइस यस नाइस। अभिषेक जी, आप पे आए बहुत देर हो गई है। नहीं, कैसे थे आपके सर खतरनाक थे मेरे भी ना। 7 दिन? हाँ, सर खतरनाक थे बहुत ज्यादा, मतलब मैं रिवीजन सुन के लग नहीं रहा था, बट पैनिक कर गया था मैं एग्जाम टाइम। एग्जाम हाँ, में पैनिक कर गया था मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ना देखो मैं रोना धोना तो नहीं हुआ मेरा, बट कॉर्पोरेट फंडिंग का जो मेरा 70 मार्क्स का पेपर हुआ तो मैं डर गया था बहुत ज्यादा। तो मैं घर आया, अपने दोस्त को मैंने कॉल करा, शिव है उसका नाम, तो मैंने कॉल करा उसको, थोड़ी प्यारी भाषा में मैंने उसको समझाया, भाई मेरा पेपर ऐसे 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 गए, मैं नहीं जा रहा पेपर देने अगला। तो बोलता दिया नहीं, कोई बात नहीं दिया। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं नहीं जा रहा पेपर देने, क्योंकि 100 मार्क्स से हुआ नहीं है तो फिर कुछ चांसेस है नहीं पास होने के। तो बोलती दे एक बार पेपर को दिया। फिर मैं पेपर दे के आया। फिर मुझे याद है जैसे नीरज ने बोला कि वो 15 मिनट का सो गया था, तो मैंने भी ये सोचा था कि डीडी के पेपर से पहले 15 मिनट सो जाऊंगा। मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि एक दिन पहले मेरे को पूरा सिलेबस करना है, एक बार पेज तो फ्लिप करना ही है, क्योंकि मैं नहीं करूंगा मैं भूल जाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो एक चैप्टर रह रहा था मेरा डीडी का, पीयर रिव्यू करके चैप्टर था। गलती से मैं 12 बजे सो गया, 2 3 घंटे के सोया मैं पूरे पेपर में, 7 पूरे पेपरों में 2 2 घंटे सोया हूँ ऑलमोस्ट। तो 12 बजे सो गया मैं। मैंने तो अब 12 1 बजे उठ जाऊंगा। मैं उठा 4 बजे, मैं चिल्लाने लगा, मम्मी को बहुत जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो? उठाया कैसे नहीं उठाया कैसे नहीं? फिर मम्मी ने थोड़ा शांत रहा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले पढ़ ले। फिर मैंने पीयर रिव्यू पढ़ा, फिर मैं पेपर देने गया हूँ। पीयर रिव्यू क्वेश्चन आ गया था, तो वो था सर मेरा। फिर आईबीसी का भी मेरा पेपर छूटा, फिर घर आके चिल्ला रहा हूँ नहीं जा रहा, मैं पेपर देने नहीं जा रहा। दिया 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 दिया। रोना वगैरह तो नहीं हुआ, बट जब मैं प्रिपेयर करता था ना, तो जब मैं 18 18 घंटे पढ़ता था ना, तो थोड़ा सा रहता था कि डिमोटिवेशन लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, इतने मजे कर रहा, स्कूल टाइम से कॉलेज में ज्यादा बढ़िया मजे करता, दोस्तों के साथ घूमता। बट थोड़ा शांत करा मैंने अपने आप को, फिर कंटिन्यूअसली पढ़ने लग गया था। ऐसा था मेरा। और सोना कितना हो रहा था हर एक पेपर में? 2 2 घंटे 2 2 घंटे। 2 2 घंटे, 2 2 घंटे सो के मैनेज हुए 7 दिन। हाँ हाँ। ओपन बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा स्कोप मिल गया होगा बस। ओपन बुक में सोया था मैं अच्छे से, और सीएसआर में बहुत अच्छे से सोया था। सीएसआर मैंने पूरा नहीं करा, कभी नहीं करा, मतलब पढ़ा ही नहीं। मैं पहले 1 2 बार बुक खोली होगी पढ़ता, फ्लिप पेज फ्लिप करने के लिए। पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ा है मैंने, और वो भी जैसे सुबह पढ़ते ना, सुबह मैंने पढ़ा, सुबह मैं गाने सुन रहा था सीएसआर के पेपर से पहले, तो ये था थोड़ा। दिस इज अनदर साइड ऑफ यू। तो सीएसआर आपका पूरा पढ़ाई नहीं हुआ था पहले, मतलब मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैं कहा जनरल है। तो आपको लग रहा था कि मैनेज कर पाओगे? हाँ ठीक 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 ठीक। यस, आई थिंक सिया जी, आपसे आपके 7 दिन के बारे में जानना चाहेंगे, एंड बस बोलो यार। तो मैं भी बस 2 घंटे ही सो पाती थी, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू ट्रेवल फॉर 2 hours एवरी डे, लाइक 2 hours आई यूज टू गो टू चंडीगढ़। नहीं नहीं, टू एंड फ्रो 2 hours और 4 hours? 4 hours यस। तो सर लाइक रिवीजन तो मैं कार में ही शुरू कर देती थी एग्जाम की। घर आते टाइम? यस सर, तो आई यूज टू टेक माई बुक्स अलॉन्ग विद। तो 2 2 घंटे सो के निकाला है? 2 घंटे, यस सर। देखा तो, भारी 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 भारी, ग्रेट। चलो गुंडम, अब आज के सेशन को तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ, एंड आई एम ग्लैड रे कि सब लोगों से बात हो पाई, इतने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आए, एंड एज आई सेड एट द बिगनिंग, आप लोग आपस में स्टे कनेक्टेड, दिस विल रियली 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 हेल्प यू आउट। ऐसा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। और आप लोगों के साथ में आज थोड़ी बातें हुई, थोड़ी और बातें भी करने की इच्छा है मेरी, जैसे आगे करूंगा। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी 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 ग्लैड that all of you have got a rank and all of you are going to ace in careers ahead. Be helpful, be kind, सबकी मदद करो अपने आसपास जितनी कर सकते हो, and later of blessings, आपको जितनी दुआएं मिलेगी। अपनी जो ईशा है बच्ची इतनी चिल थी, पर देखो इतने लोगों को साथ में लेके जा रही थी, साथ में लेकर आ रही थी, दुआएं तो इसको रोज मिल रही थी। तो दुआएं मिलती रहेगी तो चीजें होती रहेगी अच्छे से, मजे से करो। एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस बहुत 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 बार ऐसे ही। खूब खूब पढ़ो, खूब खूब खूब। अब तो पढ़ना ही नहीं है आपको यार, मेरा डायलॉग मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। खूब खूब मजे करो, राजी खुशी रहो, चिल करो, एंड आई विल सी यू ऑल अगेन, है ना? चलो, सी यू गाइस, अप टिल देन। अभी के लिए इतना रुकता हूं मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। थैंक यू सर। एंड स्टे इन Thank you, टच। sir. गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे थैंक इन यू टच, सर। प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखो अपना। या थैंक यू सर, सर बाय गाइस। बाय यार, थैंक यू बाय। बाय बाय।